मुंह में पानी भी आ रहा है। हाँ आ रहा है, पर अंदर गिटक रही है। ये क्या निकली? मिर्ची। मिर्ची नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या रखी है इसमें? सूप सूप है, उसमें सब सामान रखा हुआ है। अच्छा। गन- गन्ना है, फूल है, नारियल वो सूखा वाला अच्छा। है। हाँ। और ये एक काला काला क्या चीज है भाभी जी? नारियल। हाँ, सूखा वाला। हम्म। आगे दिखाते हैं सारा सामान। नारियल अभी यहाँ पे कपड़ा है थैले में, ये अदरक सब होगा। है ना मम्मी? अभी मूली है। कपड़ा मूली भी मूली का भी पूजा होता है इस दिन। मूली भी कपड़ा है फल ना? माना जाता है। अच्छा। यहाँ ये पे देखो, कपड़ा है थैले में, ये अदरक ये सब। देखो, है ना मम्मी? ये बता रहे हैं ना, सब सब्जी भी है। मूली का भी पूजा होता और बांस की टोकरी है। बास्केट। अभी रुको तो अभी और दिखाएंगे ना। अभी बहुत सारा निकलेगा वो सब कपड़े। ये देखो जमीन दिख रहा है ना अभी, अभी बारण दिखेगा। आपने भाभी जी कल से खाना नहीं खाया क्या? नहीं कल से नहीं खाया, रात को खाया था थोड़ा सा प्रसाद है खीर का। कल शाम को अच्छा। 7 बजे और मैं ये दिखा रही हूँ क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है? जी जी। धानवी आराम से रख। ये अभी सब धुल के दोबारा से रखाएगा, दिख रही है? जी। ये नारियल निकला इसमें से। हरा नारियल। हाँ ये इसको घाघरा बोलते हैं, नींबू। अच्छा। जौरा नींबू बड़े वाला। और अच्छा। ये निकला बनाना। पाइनएप्पल। ये तो हो गया पाइनएप्पल। ये माला। अच्छा, ये भी साथ ही आएगी, मैंने सोचा चलने के लिए है। और ये हल्दी, हल्दी और अदरक। अरे वाह, इसकी भी गांठ आएगी, वैसे आएगा पौधों के रूप में। पौधे के रूप में आएगी। और ठीक है। ये बोल रहे हो जो हरा केला है ना, टोकरी में रखने पर पीला होगी ना। हाँ। और जब पीला केला लेके आएंगे ना तो ये सुबह देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये कूड़े में फेंकाएगी, हाँ, गल जाएगा। गल जाएगी। और ठीक है। ये पत्ते वाली मूली। इसको भी पेड़ सही है। हाँ पान का पत्ता। लो जी। और ये गन्ना, गन्ना खाने वाले गन्ना। ये 5 मेवा। पंचमेवा, बहुत अच्छा। ये धागा, हाँ, मोली। मोली नहीं है, गले में पहनने वाली है। अच्छा, कंठी। ये आरता, आरता बोलते हैं हमारे में। पैरों में हाँ। लगाने वाला। नहीं, दीवार पे चिपका दे। अच्छा। अच्छा। हीरा, खीरा। हीरा। गाजर। जय। हाँ और जी। ये क्या बोलते हैं? अमरक। अमरक। अरे नहीं, ये है अर्जुन का फल। अच्छा, वो दीदी वैसा ही लग रहा है ना, अमरक जैसा देखने में। ये क्या फल है? अमृत रस है, अमृत रस, खट्टा मीठा रहता है। अमर रस अच्छा। बोलते हैं ना, अमर रस। चुप हाँ रहो। हाँ। हाँ अमर रस है। हाँ, वही ठीक तो है। बोल रही हूँ। आंवला। आंवला। पानी फल, सिंघाड़ा, सिंगाड़ा। सिंगाड़ा। बतासे, बिल्कुल। कसार मतलब चावल का लड्डू, अच्छा। अच्छा। ठेकुआ। ठेकुआ। हम्म। शक्कर। सारे सब पे सिंदूर लगा होगा, जितने प्रसाद है सब पे। और अच्छा। ये अरबी, अरबी। हम्म। और ये सुथनी बोलते हैं इसको। सुथनी। ये सुथनी। ये सुथनी है। सुथनीला ये रुसला भाभी, सुथनीला। चना डाला हुआ है दीदी, चना और अक्षत है वो, अक्षत बोलते हैं अच्छा चावल, थे। कच्चा चावल और वो चना भिगो के डाला हुआ है। जी। और वो और ये शकरकंद। संतरा, धान बेटा हाथ, संतरा, ठीक है। अमरूद, सेब। सेब और लो सेब। जी। और प्रिया धान रुक जा। और ये कसैली, पान के साथ में कसैली। सुपर और सुपर। इलायची, इलायची है। लौंग, इलायची। लो जी। हाँ और लौंग भी महारानी जी कहीं गए हुए हैं, ये लौंग। हम्म। और और ये धनिया भी है।
चना और मटर और चावल दिख रहा है ना, हाँ जी। इसमें इतने चीज रहते हैं। अब और ये चीज आपने चढ़ा दी, ये भोग लगा दिया। कपड़ा भी है इसमें, कपड़ा रहता है, साड़ी चढ़ा लो, मेकअप का सामान चढ़ा लो, ये सब। अच्छा साड़ी है, ये आपने भोग चढ़ा दिया क्या, या फिर सुबह लगेगा? ये चढ़ गई है अच्छा ये चढ़ गया, और ठीक है। सुबह दोबारा फिर चढ़ेगी। और ये भैया भैया वाला में साड़ी नहीं है, भैया में कपड़े रखा हुआ है, ब्लाउज का पीस। अच्छा अच्छा, दोनों का अलग अलग टोकरी होगी। हाँ, ये पापा का, एक ये है भैया का और एक ये है भैया का। भैया के दो कैसे भाभी जी? हाँ, दो है और मेरा एक ये है, इसमें भी मेरा कपड़ा होना चाहिए, जरूरी है, कुछ भी चढ़ाओ। ठीक है, नहीं भाभी बस जी दो दो क्यों है बस ये? ये मन्नत होता है कुछ है ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जितना एक सूप में निकला ना, उतना सारे सूप में सबका। अच्छा, अलग अलग मन्नतों के लिए अलग अलग। हाँ, जितने सूप है ना उतने सामान सबका, जितना बराबर निकलेगा। अच्छा, और जितना सूप है उतनी देर ही आपने वो जल में खड़े हुए, उतनी ही डुबकी लगाई, उतने ही वैसे घूमे? सारे वैसे होते हैं, 5 अच्छा चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, 5 बार आपने, 2 बार 10 बार चक्कर लगाए? नहीं, एक साथ दोनों लेती है मैंने, एक साथ दोनों, अच्छा ठीक एक है। साथ में दो लेती हूँ मैं। ये मेरी पड़ोसी दे गई है, उनकी पूजा है, मन्नत कुछ है, पूरा हो गई तो ये लेके आई है फल। इनको लड़का हो चुका है, उसका है, इन्होंने मन्नत अच्छा, माना पहले था कि। पिछले साल उन्होंने किया था। हाँ, तो वो लड़का हो गया तो उनके लिए ये है, तो वो चढ़ाती है, ठीक है। ये ठीक है। आया है, इनको लड़का चाहिए, अच्छा एक बहू को और एक लड़की का, दोनों का बच्चा चाहिए लड़का, तो वो लेके आई हैं। अच्छा, उनका भी चढ़ गया आज तो, और सुबह वो फिर से लगाएंगे? हाँ, सुबह फिर उनको भोग लगाएंगे, प्रसाद मिलेगा, उनका मतलब सामान जो भी है उन्होंने सारा। उनका 2 लड़का चाहिए, 2 नारियल है, देखिए, एक ये और एक ये, तो है ना एक ही में, हाँ। नाती पोता अब चाहिए। ठीक है, अब भाभी जी ये सारा भोग लग गया, आज भी लग गया, कल भी लग जाएगा, उसके बाद कल भी इसका क्या करेगा करोगे? सबको, अब सबको दोबारा गंगा जल से धुलाई करेंगे, मतलब फिर से। ठीक है। और फिर वैसी डाली जैसे लगाए है ना, हाँ जी, वैसे फिर से जैसे लगा वैसे दोगे? कर रहे हैं वैसी। एक मेरी मतलब ये है, जैसे उसमें मेरा सामान है ना जितना, ठीक है। वैसी है इनमें, इनका 3 है, इनमें देखिए साड़ी है। हाँ इसमें साड़ी है, सही है। ये साड़ी पूजा करके और मुझे ही मिल जाती है। अच्छा। और वो कल वो पूजा करेंगे तो उनका भी लड़का हुआ है, मतलब तो अब बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया। तो 5 साल से पूजा कर रहे थे, तो मैं ही कर रही थी, तो अब कल उनका मुंडन कराएंगे, अच्छा। 5 साल। हाँ, तो बाल उतरवाएंगी तो फिर एक और साड़ी, 2 साड़ी देंगी मेरे को। ये जिनके घर में पूजा होती है उनको ही साड़ी दी जाती है? खुशी जैसे होती है। आपने करवाई तो आपको ही साड़ी मिलेगी, आपको ही सामान हाँ, मिलेगा सारा? हाँ, वो मैं देती हूँ कि लो आप यूज करो, तो नहीं लेती है। तो मैं अच्छा इतना सारा सबको दोबारा से 9 थाल है मेरे पास में। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 9, ये 9, अभी ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, 10 गो। 10 का है, इसका मतलब है 4 तो आपके दोनों के हैं, भैया और आपके, और 6 हाँ, हो और गए बाहर के। 3 बाहर का है और एक एक का और एक एक का, मतलब 5 अलग है। अच्छा 5 हो ठीक है। गई ना, 3 2 5, 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डाल होगी ना, 4 गो मेरा है, 5 गो बाहर का है। 5 बार का है, ठीक है। 5 बार में से सिर्फ 2 की मन्नत पूरी हो गई, बाकी 2, 3 की अभी बाकी है। नहीं, इनकी हो गई पूरी, ये तीनों अच्छा एक ही घर का है। अच्छा
बहुत ये अच्छा। उसके ये और ये उसकी बेटा बेटी का है। और ये वाला जो है वो अपना पति के नाम से करवाती है। अच्छा। और ये आपने अपने घर के छत पे ही किया या बाहर किया भाभी जी? बाहर के थे। अच्छा। भैया वीडियो दिखा रहे हैं, डाल रहे हैं। और इतने अच्छा। सारे दिख रही है मेरा। आपकी साड़ी कैसी है? आशीर्वाद आशीर्वाद साउंड। साउंड बंद हो रहा है, चलता रहिए यहाँ से। प्यार से बोलो तो मानते नहीं भैया। साउंड के बाद खड़े हो, साउंड से दूर हो जाए, यही आवाज आप तक जाएगी। नहीं तो आपका मोबाइल खो गया, कुछ हो गया, फिर हमें नहीं कहना। भैया भीड़ भड़ाके में मत खड़े होइए, अपने किसी कैमरे की नजर में है। बच्चे बाहर हो जाइए, थोड़े बाहर हो। ये भी आप सारे एक जगह एक ही घाट पे इकट्ठे हो रखे थे क्या इतने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और जो करने वाले शुरू हो जाए। ये भैया दानवी आ रही है क्या? नहीं नहीं, ये दीदी हैं जिनकी मन्नत पूरी हुई है। वो अच्छा, मयूर है। मतलब अरे वाह। अच्छा। हाँ हाँ, अब दिख रही जिसकी जैसे है। आज भी आपने लाइव नहीं दिखाया, लाइव देखने वाला था। ये सबसे पहले दिन का अच्छा। आँख। हाँ, सबसे पहले दिन का है, ठीक है। पहला दिन कौन सा दिन शुरू होता है भैया? 25 तारीख को शुरू हुआ था। उस दिन अच्छा। आके खाना होता है, उसमें चने की दाल और कद्दू जरूर होता है। अच्छा। अच्छा, उस दिन भैया कह रहे थे हेमंत किशोर भैया कि मैं कद्दू खाने जा रहा हम्म। हूँ। और उससे अगले दिन भैया 26 को नॉर्मल या नहीं, खीर? 26 तारीख को शाम को खीर। और 27 को आज भैया? आज खाने को कुछ नहीं। अच्छा, आज खाना ही नहीं है, पानी नहीं पीना। और घर में बच्चे तो खाएंगे ना भैया? हाँ, बच्चे खाते हैं। तो कल आप कौन से समय भोजन करोगे, जैसे 6 बजे 8 बजे ऐसे कोई है क्या? 9 बजे के आसपास। अच्छा। चले चौपाल शुरू करें। जी भैया। कोमल बहन। जी भैया। जी। वंदे मातरम सभी को।
जो लोग चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 27 अक्टूबर 2025 की छठ महापर्व के पहले अर्घ्य का दिन हो चुका है। उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और छठ गीत के साथ आगे की चौपाल को करते हैं। आगे हुआ के बोएला कपास के बोएला कपास के जे बोए नारियरवा नरियर फरेलाया कस नरियर फरेलाया कस ससुर बोले बालगे हुआ भसुर बोले कपास भसुर बोले कपास सैया मोरे बोले नारियरवा नरियर फरेला कस नरियर फरेलाया कथुए सींचो बालगे हुआ कथुए सिंचो कपास कथुए सिंचो कपास कथुए सिंचो नारियरवा नरियर फरेलाया कस नरियर फरेलाया कस जल सिंचो बालगे हुआ दूधले सिंचो कपास दूधले सिंचो कपास घिउवे सिंचो नारियरवा नरियर फरेला कस नरियर फरेला कस सोने के माहौलिया सूरज मोल चंदन लागेला केवा चंदन लागेला केवा काही पैठी सुतीले सूरज मोल बाजन के वड़िया धरिले खाट बाजन के वड़िया धरिले खा नुवरा पर खाड़ी बाजनिया सूरजमल के करुणी पुकार सूरजमल के करुणी पुकार महाला बाहर भल सूरजमल पूछे बजनी से बात पूछे बजनी से बात कवाना संकट तोहरे पड़े दिहलो काचनी जगात दिहलो काचनी जगात हाथ जोड़ी बोले नी बाजनिया सुनी देवयर जहामा सुनी देवयर जहामा पुत्र संकट हमरे पड़े करवे रोलाई के पुकार
करले रौरते पुकार। जाहू जाहू तिवई अपना घरे जाहू, पिया तोहरे जोहते हुई है बात, पिया तोहरे जोहते हुई है बात। आजू के नौवे महीना गोदी तोहर हुई गोल जा, गोदी तोहर हुई गोल जा। सोने के महरिया सूरज मोर, चंदन लगेला देवा, चंदन लगेला देवा। ताही पैठी सुतीने सूरज मोर, निर्धन के वैया लेखा, निर्धन के वैया लेखा। महाला बाहर भैले सूरज मोर, पूछे निधने सेवा, पूछे निधने सेवा। कवाना संकट तोहरे पड़े, काचे नींद दिहल तू जगाय, काचे नींद दिहल तू जगाय। हाथ जोड़ी बोले मीरा धनिया, सुनी देव जहामा, सुनी प्रभु जहामा। अनधारा संकट हमारे पड़े, करले रौरते गोहा, करले रौरते गोहा। जाहो जाहो अपने घर निर्धनिया, घर जाके कर सुखवाविला, अब कर सुखवाविला। अनाधन से भरली तोहर भंडरवा, अब करिय सुखवाविला, अब करिय सुखवाविला। के कारा बड़ी बड़ी अखिया, के कर लामी लामी के कर लामी लामी के कारा पिया परदेसिया। के जो हेला बाट, के जो हेला बाट। सूरजमल के बड़ी बड़ी अखिया, छठी माई के लामी लामी के, छठी माई के लामी लामी के। गौरा माई के पिया परदेसिया, गौरा मैया जो हेली बाट, गौरा मैया जो हेली बाट। शिव बाबा राइन जीती आईनी, उठ गौरा करहु सिंगार, उठ गौरा करहु सिंगार। ना देखी सूरज कुंड पोखरवा, कहवा रे घादिया, कहवा रे घादिया। गंगा माई की घटिया सूरज माल, उहमे अरे घादिया, उहमे अरे घादिया। गोदिया में हंसले गाड़ सपूत, छठी देवी मुस्काय, छठी माई देवी मुस्काय। के कारा बड़ी बड़ी अखिया, के कर लामी लामी के कर लामी लामी के कारा पिया परदेसिया। के जो हेला बाट, के जो हेला बाट। सूरजमल के बड़ी बड़ी अखिया, छठी माई के लामी लामी के, छठी माई के लामी लामी के। किरण के पिया परदेसिया, किरण दे जो मेरी बात, किरण दे जो मेरी बात। धर्मेंद्र मलराइन जीती आईनी, उठ किरण करहु सिंगार, उठ किरण करहु सिंगार। ना देखनी देवरिया के घटवा, कहवा रे घादिया, कहवा रे घादिया। गंगा माई की घटिया सूरजमल, उहवे अरे घादिया, उहवे अरे घादिया।
छठी माई देई मुसुकाय, छठी माई देई मुसुकाय, गोदिया में हंसेली वैभव बेटी, छठी माई देई मुसुकाय, छठी माई देई मुसुकाय। छठी मैया की जय। चलिए करते हैं चौपाल की शुरुआत आप सभी के अनुभवों के संग, प्रश्न सवालों के संग। जी मंजू दीदी, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी। भैया मैं ये बता रही थी, मैं भी आज गई थी नदी पे, घाट पे पूजा हो रही थी, हमारे रिश्ते में भी किसी ने की थी। तो ये देखो मेरी टीका लगा हुआ पूरा नाक से ऊपर तक, और सुबह भी मैं सोच रही हूँ जाऊंगी एक बार, जी दीदी। तो थोड़ा मिट गया होगा, बाकी मैंने पूरा लगवाया था और खूब अच्छा लगा है। 1-1.5 घंटा हम लोग वहां पे रुके और सबको पूजा करते हुए देखे। बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे रहने लगे हैं, मारवाड़ी लोग जैसे हम लोगों के भी, और वो भी कई लोग पूजा करते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं। इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा भैया पूजा देख करके भी। और सुबह जैसे उगते सूरज को कलश डालना है, कच्चा दूध और जल का बोला उन्होंने, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी जाऊंगी लेके 5 बजे और पूजा करके आऊंगी। यहाँ पे ताप्ती नदी है भैया, तो वहाँ पे घाट पे हम लोग देख के आए, पूजा करके आए भैया। जी दीदी। बस भैया इतना ही बताना था, धन्यवाद भैया आपका। जय हो। धन्यवाद। जी और कुछ किसी के पास कोई सवाल जवाब अनुभव? खामोशी सी छाई हुई है, मछली बाजार बना दे क्या? बना दे का बोलो भैया, क्या नहीं। प्रियंका शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जी हाँ भैया, एक क्वेश्चन था। जी दीदी। मैंने एक कोई मतलब है, कोई जानकार है, तो उनको प्रॉब्लम रहती है मतलब वेजाइना में, प्राइवेट पार्ट्स में। तो मैंने वही उसको स्टीम का बोला था, जी तो उसको स्टीम से फर्क पड़ा। तो मैंने पूछा 1-2 दिन में कैसा लग रहा है, तो फिर तब उसने आगे भी प्रॉब्लम बताई। उसने कहा स्टीम से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ना जैसे उसके ना गुदा द्वार पे ना मतलब थोड़ा मस्से से हो रहे हैं कुछ टाइम से, मतलब उसका बच्चा हुआ था अभी 2 साल पहले, तो तब से हो रहा है। जी दीदी। तो उसके लिए तो फिर आपने, मैंने पहले भी किसी और के लिए पूछा था, तो उसके लिए आपने धनिया और सौंफ का बताया था। जी जी। तो अब वो क्या करे दोनों में से, मतलब मैं उसको क्या बोलूं? भाई धनिया सौंफ के पानी में फिटकरी मिला के या उसके पाउडर में फिटकरी मिला के सेवन करें, और फिटकरी का बारीक पाउडर सरसों के तेल या अरंड के तेल में खूब अच्छे से मिक्स करके धूप में रख दें 10-15 दिन, और इस तेल को लगाएं। अच्छा, और भाप वही लेती रहे अजवाइन और उसकी, हाँ जी लौंग की? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, धनिया और सौंफ का पानी पीना है फिटकरी डाल के? हाँ जी, फिटकरी की भस्म डाल के, मतलब फुलाई हुई फिटकरी डाल के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। धन्यवाद संजय। धन्यवाद। रीना बहन, जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। और भैया आपको छठ की बहुत बहुत बधाइयाँ। और भैया एक ये पूछना था मेरे को, जैसे ये नाक से लेके मतलब पूरा तिलक लगाते हैं ना, जी तो इसका क्या मतलब है पूरा, मतलब लगाने का? ये सुहागिनों को लगाया जाता है दीदी। जब भी अगर हिंदू परंपरा में विवाह समारोह जब होता है तो उस वक्त सिंदूर दान भी इसी तरीके से होता है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी मांग भरी जाती है। अच्छा। हाँ, तो हमारे जैसे लगाते हैं ना, तो अगर नाक पे थोड़ा सा सिंदूर गिर भी जाता है ना, तो इस पे ये बोलते हैं कि ये हटाना मत, ये अच्छा होता है जी जी नाक पे गिरना। और भैया एक फीडबैक देना था मेरे को, अमृत धारा का। जी। मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं लग रहा था।
भैया मेरी सास को मतलब बहुत तेज बुखार और नाक से भी पानी आ रहा था, आंखों से भी पानी आ रहा था और पूरे शरीर में दर्द था। और मैं गई हुई थी मायके, यहाँ पे नहीं थी, लेकिन मेरी जो ननद है उसको थोड़ा सा विश्वास था कि हाँ ये मतलब अगर भाभी से कुछ पूछूंगी तो वो बताएगी उससे ठीक हो जाएगा। तो भैया ननद ने फोन किया कि भाभी ऐसे ऐसे करके मम्मी को बुखार है और पूरे बदन में मतलब दर्द है, तो मैं इनको क्या दूं, क्या काढ़ा बना के दूं। तो मैंने पहले तो काढ़ा ही बताया इनको, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि क्या क्या दूंगी और कैसे कैसे करूंगी। तो मैंने ये समझ में आया कि ये अमृतधारा बनाई हुई है, घर पे रखी हुई है, मैं उसको ही गर्म पानी करके और उसमें डाल के दे दो आप 3-4 बूंदे, तो उससे ठीक हो जाएगा। तो भैया ननंद ने किया वैसे ही, पानी उबाल के मतलब गर्म करके उसमें डाल के दे दी, और मम्मी मतलब लेट की उसको लेके। भैया आधे से 1 घंटे के बीच में पूरे बदन का दर्द भी ठीक हो गया, बुखार भी ठीक हो गया, और जो नाक से और आंखों से पानी आ रहा था वो भी ठीक हो गया। मेरी सास को इतना विश्वास नहीं था मुझ पे, लेकिन ये लेने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तूने ये कैसे बनाया और मेरे को भी बना के दे। तो भैया मुझे बहुत खुशी हो रही इस बात की कि मेरी सास ने मुझ पे विश्वास किया और बहुत मुझको मुझको बोला कि मेरे को भी ये बना के दे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमृत धारा तो वाकई हर घर में होनी चाहिए। अमृत धारा बनाने के लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं है। बगल की पंसार खाने से हाँ अजवाइन जी सत, पुदीना सत और भीमसेनी कपूर, तीनों को लाके बराबर मात्रा में मिला के कांच की बरनी में, कांच के जार में रख देते हैं। थोड़ी देर में वो लिक्विड हो जाता है और यही लिक्विड अमृत धारा कहलाता है, जिसकी एक बूंद सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, दस्त, उल्टी, हैजा, अ, खुजली, मतलब अनेकों रोगों में, अगर इसकी बात करी जाए इस्तेमाल करते हुए, तो लगभग 100 रोग में, मतलब 100 कष्टों में काम आ जाता है। ठीक है। बहुत बहुत जी भैया। धन्यवाद बहन। जी भैया, और भैया बेटी के हाथ पे ना पता नहीं 1-2 महीने से क्या हो रहा है, उसमें से पानी निकलता है और वो मतलब बढ़ता जा रहा है। तो उस पे अगर अमृत वैसे लगाई मैंने, लेकिन बोल रहे कि मम्मी जैसे पानी लगता है ना बहुत ज्यादा जलन हो जाती है। तो भैया उस पे वो ही लगाते रहे या कुछ और उसके लगाऊं? नहीं, आप लगा सकते हो, नारियल तेल में अमृत धारा मिला के लगा सकते हो। त्वचा के विकार में बहुत अच्छा काम आता है। ये देखो भैया, ये है ना जो हाथ पे ये दिख रहा है, ये ना बढ़ते ही जा रहा है। पहले और पहले ये बताओ, अगर माँ चश्मा नहीं उतारेगी तो बच्चों के चश्मा कैसे उतरेंगे? और उतार के रखने का मतलब नहीं, उसको प्रयास भी करना है चश्मा उतारने वाला। हाँ भैया वो तो कर ही रही हूँ, उसके लिए बना रही हूँ वो तो कल बादाम का, सौंफ का, और वो ले रही हूँ दूध में डाल के। कल आप बच्चों को बोलोगे बेटा ये खा ले चश्मा उतरेगा, तो बच्चे कहेंगे अपनी तो उतार लो पहले। हम्म। नहीं भैया, बच्चों को तो है विश्वास, बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप दे दो बना के, दवाई नहीं लेंगे, यही दे दो आप कुछ बना के, तो ले लेते हैं। तो भैया ये देखो ये है जो इस पे अगर अमृतधारा लगाई है, लेकिन पानी निकल रहा है इसमें से, और लगता है जहाँ पे बढ़ जाता है। ऐसा है, सबसे पहले तो ऐसी जब कभी चीजें हो जाए ना जहाँ पानी निकले या मवाद निकल रहा हो, उस पे हाँ गुनगुना घी, घर की चीजों में गुनगुना घी लगा देना चाहिए बार बार। जी। उससे क्या है कि जितना निकलना होगा निकल जाएगा। और नारियल तेल में अमृत धारा मिला के उसे आप उस तेल की मालिश कर सकते हैं। बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर इन सब चीजों को, सरल घरेलू चीजों को 2 4 5 दिन 7 दिन करने में ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। नहीं होता है तो फिर उससे थोड़ा सा बढ़कर, पहले आप ठीक है भैया। 5 7 दिन ही करें। पहले दिन में 2 3 बार गुनगुने घी से उससे लगा दें रुई के सहारे। जी। उसके बाद अमृत धारा नारियल तेल मिला के रखें, उसको लगा दें। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। रजनी जोशी दीदी। मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा भी त्रिवेद है। एक बहन को बीपी बढ़ा हुआ था और उनको डॉक्टर को दिखाया, बॉटल वगैरह चढ़ी हुई थी तो फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरा स्टेटस देखा तो मेरे से पूछा उन्होंने। तो मैंने उनको 8 बादाम और काली मिर्ची मुनक के घी में भून के और उसको पाउडर बना के दूध में पीने का कहा था, तो उन्होंने करा, उनको फायदा भैया अभी। उनका आज ही फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे फायदा उस चीज का। तो ये एक और उनको एक प्रॉब्लम है भैया, बेटी को माइग्रेन है। तो मैंने उनका देसी गाय का घी नाक में डालने का बोला, और क्या बता सकते हैं भैया?
जिसे भी माइग्रेन हो, जी भैया। अलग अलग तरीकों से कई सारे उपचार हैं, लेकिन मैं अब चाहूंगा कि आप सभी को, कि जिन्हें भी माइग्रेन की समस्या हो, देखिए कुछ उपचार करके हम उन्हें राहत तो देते हैं, इसे जड़ से खत्म करने वाले अंदरूनी भोज पदार्थ, मतलब खाने पीने के पदार्थ, तो पथ्यादिक वात बना के सेवन करने के लिए बोलिए। जी मैं हरड़, बहेड़ा, आंवला 3 हो गए, हाँ। जी नीम, भैया। हल्दी जी और चिरायता और गिलोई, भैया। ये सात काढ़ा बना। ये 7 चीजें बराबर मात्रा में लेके दरदरा कूट के रख लें। 25 ग्राम ये पाउडर, मतलब दरदरा कूटा हुआ, और 15 ग्राम गुड़ आधे लीटर पानी में उबालें। जब 100-150 ml रहे, 125 ml रहे, तो छान के पिए सुबह और शाम को। और जी साथ भैया। ही साथ रस चंद्रिका बटी, आयुर्वेद में अगर बहुत सीवियर हो तो रस चंद्रिका बटी, उसका सेवन करें। तथ्यादिक वात को सेवन करके अगर माइग्रेन किसी का ठीक होता है, बहुत पुराना माइग्रेन, तो आप समझ सकते हैं कि फिर न जाने कितने रोग पे ये जीत हासिल हो सकती है। जी भैया। ठीक है। बाकी एट ए टाइम जब भी किसी को ये तकलीफ हो, तो अपने घर में सौंठ है, हींग है, नमक है, अजवाइन है, गुड़ है, त्रिफला है, जो भी है थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके उबाल के पीना चाहिए। नाक में डालने वाला काली मिर्च का पानी डाल सकते हैं, सौंठ का पानी डाल सकते हैं, लहसुन का रस डाल सकते हैं, तुलसी के पत्तों का रस डाल सकते हैं, हींग का रस डाल सकते हैं, इन सभी को मिला के डाल सकते हैं। रीठे को घिस के उसका पानी डाल सकते हैं। जो भी नाक में तिक्त लगता हो, तीव्र लगता हो, उन्हें डाल सकते हैं। उससे सर दर्द में आराम मिलता है। और जैसा कि चाचा जी बताते हैं, सुट्टा लेना, जिसे हम लोग कहते हैं सुट्टा लेना, तो आप हल्दी और घी का लेप लगा के कागज पे उसको सिगरेट और बीड़ी की तरह लपेट के एक हिस्से को जलाएं और दूसरे हिस्से से एक नाक बंद करके दूसरी नाक से लंबी लंबी सांस लेने के लिए बोले। कई बार ये प्रयोग करने से, और जिनके भी घर में सर दर्द की समस्या होती हो, तो वो अपने घर में एक नस्वार बना के रखें, बहुत ही उत्तम तरीके से बन जाता है। चूना, चूना, नौसादर, इन दोनों को बारीक पीस लें बराबर मात्रा में। उससे बहुत ही कम मात्रा में कपूर और पानी डाल के रख लें, और जब भी जरूरत पड़े तो उसे हिला के उसका ढक्कन खोल के सूंघने के लिए दीजिए। अमोनिया गैस की तरह नाक में चढ़ता है, पूरे दिमाग में चढ़ता है। बंद नाक तो क्षण भर में खुल जाती है और सरदर्द भी भाग जाती है। ठीक है। हर किसी को अपने घर में ये मैजिकल ड्रॉप बना के रखनी चाहिए। चूना, नौसादर, कपूर और पानी। जी भैया। संजू यादव बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, ये दीदी हमारी हैं, तो इनकी मम्मी को तीनों जगह पे पथरी है, तो वो जो इलाज आपने बताया था वो हम इनको बता रहे थे, तो वही कह रही थी कि पित्त की थैली की भी निकल जाएगी पथरी। दीदी जरूर प्रयास करें। देखिए ऐसा जी है, अगर साथ देंगे, नॉर्मली मान लिया कि अभी नहीं निकल, उदाहरण के तौर पे उनसे पूछिए कि आपको क्या करना है, पित्त की थैली में पथरी हो गई है, तभी क्या जी। कर रहे हो, सीधे अभी तो ऑपरेशन के लिए बोल रही थी कि मम्मी आएंगी तो ऑपरेशन करवाएंगी, तभी हमारी बात हुई तो हमने कहा तब कि तक ऑपरेशन नहीं कराते हैं। मतलब ऑपरेशन कराने में जो भी टाइम बच रहा है, 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, जो भी बच रहा है, उन दिनों में इसको प्रयोग कर लें। जी ठीक है। ठीक है भैया जी। जी जरूर बताइएगा उनको कि आप इसे करें और करके बताएं। ऑपरेशन जी कराने से पहले अल्ट्रासाउंड तो जरूर होगा, तो हमें भी पता चलेगा कि अगर 10, मान लिया कि 10 mm है और ऑपरेशन कराते वक्त 8 mm, 6 mm, 4 mm रह गया, तो सामने जी वाला अपनी बुद्धि से, सद्बुद्धि से, अपनी हिम्मत करके 1 महीना और रुक जाएगा। जी और नहीं तो ऑपरेशन तो कराना ही है, उसमें क्या मना थोड़ी किसी ने किया। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। सीताराम अग्रवाल चाचा जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैंने तुलसी का जो बनाया था श्री राम बट्टी जी, एक बच्चे को 10-12 1 साल का है,
उससे मैंने दी। उसको पहले तो बहुत ठंड लग रही थी, ठंड तो कम हो गई लेकिन बुखार उतरा नहीं। फिर मैंने 2 गोली और दी लेकिन बुखार उतरा नहीं है अभी। कोई बात नहीं, नियमित रखिए। और बुखार देने के बाद उसे गर्म पानी से देने के बाद कंबल वगैरह उड़ा दीजिए ताकि पसीना सही से उतर जाए। ठीक है भैया। अब एक सिंपल सी चीज यहाँ पे देखते हैं, मान लिया कि आपने पैरासीटामोल दिया, डॉक्टर की दवाई दी और बुखार नहीं उतरा, तो फिर इंतजार ही तो करोगे। दवाइयाँ और देंगे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद दोबारा देंगे। हाँ। भैया कम तो हो गया उसका, जी। कम तो होगा लेकिन पूरा उतरा नहीं है। तो आप क्या तो चाहते हो गोलियां कि बनाई। आप क्या चाहते हो कि मैं आपके घर आऊँ और तुरंत मुझे भगा दो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक मैं है। ये होगा कोई कमी तो नहीं रहेगी, घुटाई कम तो नहीं रहेगी, मैं ये पूछ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, घुटाई बराबर है। किसी किसी की शरीर, अब किसी का रिश्तेदार बड़ा मजबूत होगा, लंगोटिया यार है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार लंगोटिया यार है। किसी के साथ ज्यादा अच्छा रिश्तेदारी होगा तो थोड़े दिन रुकेगा, कहेगा भैया कर ले थोड़ा सेवा पानी, मैं भी देखूं। तो यही पूछता था, कोई कम तो नहीं रहेगा घुटाई वुटाई, उसका ना ना, पाउडर तो पूरा बन गया क्योंकि था। जब टाइफाइड जैसे महीनों से आ रहे, टाइफाइड जैसे कष्ट दूर हो गए हैं। कई सारे भयंकर 103 अभी जो मेरे पास आया था, कल या परसों में मैं उसका स्क्रीनशॉट बना के दूंगा। लगभग 103-4 का फीवर था। तो 2 गोली दी, नहीं उतरा। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद 2 गोली दी, नहीं उतरा। मेरे पास मैसेज आया, भैया वो फीवर नहीं उतर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कितनी उम्र है? कह रहे जी 20 साल है। कितनी बड़ी साइज की गोली है? कह रहे जी चने के दाने के बराबर बनाई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-2 गोली दे चुके हैं, अभी इस बार 4 गोली इकट्ठे दे दो। और गर्म पानी से दे के 4 कंबल डाल दो उसके ऊपर। आधे घंटे बाद मैसेज लिखता है, भैया वो सारा मतलब शरीर तो एकदम ठंडा हो गया। मतलब जितना गर्म था कि उस पे, उसके शरीर पे अगर रोटी बेल के रख दिया जाए तो रोटी सीज जाए। ठीक है भैया। ठीक है। आज मैंने लीवर की भी गोली बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बना के खा धन्यवाद। के टेस्ट किए, कैसा लगा? हाँ, कुछ खट्टापन ज्यादा है। अच्छी बात है। मैंने 15-15 ग्राम लेके आया था, उसमें 1 चम्मच जो है इसमें सेंधा नमक डाला था। जी जी। लेकिन देखिए, थोड़ा खट्टा मात्रा अभी भी फिर को दोबारा बोल रहा हूँ, नमकीन भले लगे, मात्रा कम ना करें किसी चीज का। नमकीन नहीं बोलो सर, नमक कम रखना है। नमकीन लगे तो लगे, कोई बात नहीं। अब कोई दवाई कोई सुई चुभती है तो इसके अंदर थोड़ी की सुई नहीं लगती। ठीक है भैया। मात्रा कम ना करें, मात्रा धन्यवाद। तेजी रहने तक, कोई बात नहीं। नमक ऐसा, इसमें कोई दूसरा नमक नहीं है, जौखार है। जौखार नमकीन लगता है। अब ज्यादा नमकीन ज्यादा तीखा लगेगा तो कल पिपली कम कर दोगे। हाँ जी। फिर तो जी, अगर जिन वैद्यों ने जिन्होंने इस पे काम करके लिखा है, तो उनके फिर उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ये रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है भैया। ज्यादा अभी कुछ गोलियां बनानी बाकी है उसमें। ज्यादा क्या होगा? अभी कुछ गोली बनानी बाकी है, उसमें नमक और डाल देता हूँ। हाँ हाँ भाई, थोड़ी नमकीन लगेगी, गटक जाएंगे। नॉर्मली तो ये लिखा हुआ है कि गोली को पानी से लेना है, तो फिर नमकीन तो लगेगी नहीं। पेट को तो कुछ भी नहीं लगता। पेट के अंदर जाने के बाद ना नमक लगता है ना मिर्ची लगती है। कुछ नहीं लगता भैया, जीभ पे लगता है बस। जीभ और गले को पता चलता है कि इसमें मिर्ची तेज है, नमक तेज है। नीचे तो कुछ भी डाल दो, उसके बाद कुछ नहीं पता चलता। जी। कुशलेंद्र धन्यवाद कुमार भैया। शर्मा, कौशलेंद्र कुमार शर्मा। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी एक माता जी हैं 65 साल की। जी। उनको 4 महीने हो गए ट्रीटमेंट कराते हुए, उनको यूट्रस में कैंसर डॉक्टर बताया है। जी। भैया जी दिक्कत ये है कि खाली वो यूट्रस में अंदर दर्द करता है। रक्तस्राव बताते हैं कि अब नहीं है, पहले थोड़ा थोड़ा निकलता था, रक्तस्राव होता था, बाकी अब बिल्कुल नहीं है। खाली वहाँ उस एरिया में खाली दर्द कर रहा है भैया जी। ऐसा उस एरिया में दर्द है तो एक तो भाप लेने के लिए उन्हें बोलिए, अजवाइन और लौंग की भाप, अरंड का तेल लगा के। हाँ मैं नीम का तेल बोला था इसलिए। हाँ ठीक। अरंड का तेल लगा के बोलिए। और ठीक है। अगर उनके घर में कोई करके देने वाले हैं तो 100 तुलसी के पत्ते पीस के दही में मिला के सुबह शाम पिलाएं। लेकिन शाम का मतलब सूरज ढलने के बाद नहीं, सूरज ढलने से पहले। अच्छा सूरज ढलने से शाम सुबह। ठीक। और तुलसी के पत्ते।
1 100 कटोरी तुलसी दही में पहले तुलसी पत्ते को पीस लें और 1 कटोरी दही में मिला के पिए। ताजा दही हो घर का तो बहुत बढ़िया। भैया जी और कुछ कर सकते हैं इसमें? विशेष तो उनको बस यही। विशेष तौर पे यही बोलिए कि अगर वो लोग अगर एक बार बलसाड़ हॉस्पिटल जा सकते हैं, कैंसर हॉस्पिटल, तो वहां जाके एक बार ट्रीटमेंट करा के आए उनसे। उनका दीदी से बात किया था तो दीदी बोली वलसाड़ के लिए। मैंने बोला कि गोविंद भैया से एक बार बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि वो लोग छोड़ दिए हैं अन्य के कीमो। वो लोग बोल रहे थे कीमो लगाने के लिए, तो ये लोग मना कर दिए। ये लोग लेकर चले आए कि अब माने कि अंतिम ही है, अब क्या करना है, अब थक गए हैं अभी लोग 4 महीने से। तो मैंने बोला रुको एक बार भैया से बात करते हैं, क्या बोलते एक हैं बार उनको बताएं। वलसाड़ जरूर भेजें, क्योंकि वहां से वो प्रोटोकॉल सीख के आएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। उस तरीके से घर में करेंगे। और उनकी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो अलग अलग जड़ी बूटियों से बनाते हैं और सस्ती भी होती है। भैया जी वलसाड़ जो हॉस्पिटल है वो नाम क्या है भैया जी? थोड़ा सा गूगल चाचा से भी पूछ लो, भी बता देगा। ठीक है ठीक है। अनुरोध भैया से पूछ लो ओके। भैया। भाई 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 नमस्कार, सबसे वंदे मातरम। देखिए बलसाड़ वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, बलसाड़ में उस हॉस्पिटल का नाम है RMD गिरी विहार कामधेनु ट्रस्ट। और वो है बलसाड़ रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर बिल्ली मोरा की तरफ। 50 रुपया बस का किराया है सरकारी बस है, उसका 50 रुपया किराया है। और वहां एक हमारा रिक्शा वाला है, उसका 250 रुपया लेगा। मुझसे 200 रुपया लेता है, लेकिन अन्य से 250 ही लेगा वो, क्योंकि 300 रुपया सारे रिक्शा वाले, 500 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया ऐसा लेते हैं। तो उसका नाम, मैं नाम सब उसका नाम नंबर है हमारे पास। और वहां एक माँ आई थी राजस्थान से ब्रेस्ट कैंसर लेके। तो ब्रेस्ट कैंसर वाले को 10 दिन का उसने इलाज किया, वहां सिखाया, 2 महीने की दवाई दे दी। लेकिन वो माता ने सुबह का समय, शाम का समय, दोपहर का समय, हर समय उसका जो बताया था, जो सीखी थी, वही उसने फॉलो किया। 2 महीने बाद स्कैनिंग हुआ, 70% बीमारी खत्म हो गई है, 30% बची है। वो अगला वापस 2 महीने के लिए उसको फिर से दवाई दे दी है ना। और वहीं हमारी बेटी की सासू, वो सर्विक्स कैंसर के लिए गई थी जो कि टाटा में उसको 27 कीमो बोले थे। उन्होंने कहा मैं हमारे मतलब वो जो बेटी के ससुराल वाले पूछे कि क्या करें, तो हमने कहा भैया टाटा में आप 2 महीना से आप दौड़ रहे हो, वो सिर्फ जांच कर रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, वहां भेज रहे हैं, नंबर लगा रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं पैसे तो वहां लगते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगता है, टाटा में पैसा लगता है। और कभी उनको अगर उसने सफैया के नाम पे कुछ कर दिया, अंदर कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने कुछ किया छेड़छाड़, तो उस दिन वो माता आके घर पे बहुत रोती थी। वो जो हमारी बेटी की सासू है, बहुत रोती थी, वो चिल्ला, मतलब उसको दर्द इतना होता था। तो हमने उनको सरल उपाय बताया कि चलो, उनको मैं लेके गया अपने साथ। मैं उस दिन छुट्टी किया सब अपना, और लेके गया गिरी विहार। वहां पर पहले 7-10 दिन रहे, 10 दिन के बाद वापस 5,000 रुपया भरे। और एक बताऊं ये कि वहां 4 बार एडमिट करते हैं, 4 बार के बाद 5वीं बार एडमिट नहीं करेंगे। पहली बार 1 रुपया, 1,000 रुपया भराते हैं, 1 रुपया भराते हैं। तो 1 रुपया जो 10 दिन उनके साथ एक अटेंडेंस रहता है, वो खाना खाता है ना, 1 रुपया में वो 10 दिन खाना खाता है। 1,000 रुपया उस मरीज के लिए है कि बाद में उसको लौटा देते हैं, या उसको जो दवाई देते हैं उसमें माइनस कर देते हैं। दवाई भी बहुत सस्ती रहती है, 1,000, 2,000, 4,000 से ज्यादा की दवाई नहीं होती है, वो ले सकते हैं। ठीक है। और एक मरीज के साथ में एक अटेंडेंस होना चाहिए, और आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। और उनका ही, अगर जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, तो सामने उनका आयुर्वेद हॉस्पिटल है, यहाँ एम्बुलेंस आती है, तुरंत उसको ले जाके शिफ्ट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और उससे निजात दिला के वो वापस लाते हैं। तो वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। एक कैंपस है, उस कैंपस के अंदर एकदम हरा भरा कैंपस है, बहुत शांति है, आनंद है, कोई लूट खसोट नहीं है, बड़े प्यार से लोग बात करेंगे आपसे, और भी अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको। देखेंगे कि कई लोग थैली लटकाए आएंगे, कोई गला पकड़े आएगा, कोई ये कहेगा कि मैंने बहुत सारा इलाज, मेरा कीमो हो गया, डबल आ गया, मुझे रिपीट हो गया। ऐसे लोग जिसको टाटा ने हारा कर दिया, वो भी वहां आ गए हैं। तो ऐसा मैंने देखा है। तो कृपया मेरी तरफ से विनती है कि आप वहां जरूर जाएं, और श्रद्धा भाव से, मन से सीखिए, और अपने घर पे एक गाय पालिए अच्छी, और सारी जड़ी बूटियां लगाइए। जड़ी बूटियों में क्या है, जो सब छोटी छोटी, तुलसी है, और हल्दी है, मेथी है, और सारे साग है, पुदीना है, आदि धनिया है, ये सारी चीजें चीजें लगाइए घर पे। गवार पाठा है जिसको एलोवेरा बोलते हैं, है,
तो ये हरी दूब है, इन सब चीजों का सेवन जो है कराएंगे, बहुत ही अच्छे से ढंग से ठीक हो जाएंगे ईश्वर के पास। रखिए, सबसे पहली बात क्या है ना, आधा रोग खत्म होता है विश्वास से, और आधा रोग खत्म होता है इलाज से। सही भैया? जी जी। अगर कभी कुछ जरूरत हुआ तो मेरा नंबर आप भैया से ले लेंगे, मैं रिक्शे वाले का नंबर दे दूंगा, और कुछ जरूरत जानकारी हुई तो मैं वहां जानकारी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप जाइए जरूर, ठीक है? लेकिन आज का कल नहीं करना चाहिए। मैं तो आज करे अभी करे अभी करे तत्काल, ऐसा मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। मेरे पिताजी की दोनों किडनी फेल थी, और मैं रात को, हमारे भाई लोग उनको हॉस्पिटल से घर लेके आते हैं, मैं सुबह यहाँ से निकल जाता हूँ वहाँ क्या बोलते हैं, जूनागढ़। जूनागढ़ में हमारे एक मित्र डॉक्टर थे, जो दोनों किडनी फेल थी, 6 पॉइंट खून था, और शरीर एकदम फूगी हुई थी। वहां लेके गए, 16 दिन में 16 दिन की इलाज से 21 साल की डायबिटीज खत्म हो गई, ब्लड प्रेशर मिट गया, किडनी रिफंक्शन हो गई। जब तक ये रामायण पढ़ते हुए, राम राम करते हुए अंतिम समय लिए अपने श्वास लिए। तो मैं ऐसा इस तरीके के व्यक्ति हूँ, भरोसा विश्वास बहुत ज्यादा करना चाहिए, आंख बंद करके करता हूँ, इसलिए फायदा शायद उसका होता है। और जो कोई एक बहन बोल रही थी गाल ब्लेडर की, तो मुझे भी गाल ब्लेडर में सलस था, यहाँ चुन 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 काटता था, तो मैंने वही भैया का जो है बादाम, गुरबंदी बादाम, इलायची, और खरबूजे का बीज, और कहो मुनक्का, ये 3-4 चीजों का हमारी पत्नी रोज पीसती हैं, और पीस के पिला देती हैं, और उसके बाद बोलते हैं अब भैया पीस हुआ पिया और कुछ ताकत है। तो भरोसे के साथ लीजिए। अब मेरा चुनचुन पुंचुन सब बंद है, एक बार स्कैनिंग कराता हूँ, देखता हूँ क्या है, मैं उसके साथ और भी इलाज करता हूँ। मैं बहुविकल्पी ये होना चाहिए, है ना, बहुविधि उपचार करना चाहिए। लेकिन ये नास्तिकों से बचना चाहिए, जो चीर फाड़ है, पैसे ऐंठना है, 10 रुपए की दवाई का 10,000 रुपया ले लेते हैं, उन सब चीजों से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया मोहनीश तो एकदम परेशान है, मोहनीश परेशान है, बोलता है अंकल जी एक ही जगह पे अर्थो भी रखे हैं, गायनक भी रखे हैं, मतलब एक ही जगह पे सारा कुछ है। जो 2 करोड़ दे के पैसा डॉक्टर बना है ना, वो तो सोचेगा मेरा 2 करोड़ पानी में गया। ये बोल रहा है। ये तो वाला तो बोलेगा ही। चलिए मैं वो करता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। प्रमोद भाई, मैं तो ये सभी से कहता हूँ और जितने को भी बोलता हूँ, मैं आपको सही से एक और कड़वी सच्चाई बताऊं, अपने जीवन का हम लोग हर दिन समय देते हैं, सामने वाले को कहते हैं कि आप इस तरीके से बलसाड़ में जाएं। अगर 100 लोगों को बोलता हूँ तो -1 जाते हैं। मतलब ये समझिए कि आधा आधा घंटा अगर हम किसी को समझा रहे हैं कि देखिए जी आपके पैसे नहीं, सबको क्या चाहिए, घर के बगल में चाहिए। मेरे को आज भी एक याद है, एक रात के 2:30 बजे मैंने 2.5 घंटे बात करी, और उनको बोला कि आप माता जी, उनकी स्थिति परिस्थिति हुई, मैंने कहा जी माता जी को लेके चले जाओ। मतलब घर से गोरखपुर से बनारस रोज लेके जा रहे हैं, 2 लाख रुपए लगा चुके हैं, लेकिन बलसाड़ नहीं गए क्योंकि वो दूर है। मैंने कहा धन्य हो प्रभु। और वही बनारस वाले टाटा मेमोरियल बॉम्बे शिफ्ट रेफर कर रहे हैं, तो वहां जाने को तैयार है। तो राधे राधे भैया, वंदे मातरम। इसके जो नसीब में होगा वही होगा। हम तो सिर्फ वही एक भाई के नाते जो अच्छा हमसे बनेगा वो बताएंगे। जी प्रमोद भाई। राधे राधे भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। मेरा एक फीडबैक था भैया। अभी मीटिंग चालू होने से पहले हमारा कैंप का आगे एक दुकान है, उसको यहाँ पे बकाला बोलता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक दोस्त है, मतलब दोस्ती है, लेकिन वो शराब पी लिया ज्यादा, तो कुछ मतलब दुकान से उधारी खाया, वो ज्यादा लिख लिया, तो जाके सिगरेट मांगा, वो कुछ नाकर नुकर हो गया। अभी दोनों को बहुत फाइट हो गया, मतलब फाइटिंग हो गया। तो होने के बाद में सब उसको छुड़ा दिया, कैम्बस आए, वो सबके साथ झगड़ा हुआ। तो मुझे याद आया कि आपकी वाला जो नौसादर और कपूर और चूना लिक्विड बना के रखा था, देखिए फूल गया। ऐसे पहले भी फूला था। मैं गया, मैं एक दोस्त को बोला कि भाई मैं तो उसका सामने नहीं जाऊंगा, आप जाकर सुंघा दीजिए। जस्ट अभी सुंघाया, अभी वो सिगरेट पी के बाहर घूम रहा है, नासा वासा गायब हो गया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। एक बार आप भी और मेरे माता जी को एक बार यहाँ आप भी सूंघना, जरा खोल के हिला के सूंघो। बहुत डेंजर, अरे बहुत डेंजर है भैया। हिलाओ तो पहले पहले हिलाओ सही से, पहले हिलाओ, पहले बोतल को हिलाओ, बिना हिलाए नहीं। एक बार हिलाना जरा।
हाँ, अब खोल के नाक के पास लेके जाओ। बहुत डेंजर बहुत जोर से लग रहा है भैया। जादू की पुड़िया खोले, सूंघे और ठीक होके जाए। वो अभी पूरा सिगरेट पी के घूम रहा है। वो अभी सब आदमी बोल रहा है इसका नशा छूट छूट गया, नखरा कर रहा था, उसको पता ही नहीं मैंने क्या सुंघा दिया। और जी, रूम में जाकर सुंघवा दिया मैंने दूसरे को बोल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया बहुत बहुत। आपका। सुषमा पाठक दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया काली मोतियाबिंद का कुछ है उपचार भैया? ठीक है, हर चीज का उपचार है, लंबे समय जैसे जैसे गंभीर रोग वैसे वैसे इलाज। ठीक है, काला मोतिया हो या सफेद मोतिया हो, आपको नियमित रूप से उपचार को नियमितता के साथ करनी पड़ेगी। तो सरल उपचारों में बात करें तो अपना स्वमूत्र, अपने ही पेशाब से आंखों को धोना। अपने ही पेशाब से सुबह उठते ही अपने पेशाब को इकट्ठा करें, उससे आंखों को धोएं। उसकी कुछ बूंदें आप कांच की शीशी में, मतलब कुछ कांच की शीशी में रख दें, हफ्ता 10 दिन तक धूप में। फिर उसको अच्छे से छान लें और उसकी 2-2 बूंद आंखों में डालें। आंखों से हो प्यार तो स्वमूत्र से करें ना इनकार। ठीक है, नहीं तो डॉक्टर तो जिंदाबाद है ही। हेमलता सिलाओ दीदी। हरिओम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया दीदी। जो जिनके बारे में पूछे थे, ये हाथ काटता है उनका, जी और पैर में भी लहर रहता है, और पैर थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है, जी भूख भी कम लगता है भैया। एज बताए 60 भैया, जी। तो इनके लिए क्या कर सकते हैं? अभी तो उनको घी खाली नाक में दे रहे हैं, होने हैं देने। हाँ, तो लहसुन लहसुन वाला वो खीर बना के खिलाइए सुबह शाम। लहसुन वाला तो 4 दिन के बाद चलेगा भैया, खाते से। कोई बात नहीं, 4 दिन और सही। तो इसके बीच में कुछ और दे सकते हैं भूख के लिए भैया? भूख भी लहसुन वाला से आ जाएगा? तो लीवर बटी बना दीजिए, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। लीवर बत्ती बना रहे हैं भैया। जी, बना के दे दीजिएगा, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक। जी दीदी। घी जो दे रहे हैं वो पड़ेगा भैया नाक हाँ में? जी हाँ जी हाँ जी, वो तो डालिए। हाँ। पटना से रेखा दीदी, जय हो छठी मैया की। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। छोटू जरा सा रुको ना भैया जी, एक फीडबैक देना है। जी दीदी, तो दिखाई नहीं दे रही हो, नीचे डूब रही हो गंगा जी में। अच्छा अच्छा, नहीं ठेकुआ ठोक रहे हैं। नानी घर आए हुए हैं छठ में भैया जी। अरे याद मत दिलाओ मुझे, तो नानी घर याद आ गई। ये मेरे मामा दानापुर आए हुए हैं, ये मेरे मामा जी हैं। जी जी इनको 950 कोलेस्ट्रॉल था जी और बीपी और शुगर। 1 महीना पहले मेरे पास आए थे, हम इनको बताए थे धनिया और ये सौंफ और जीरा पीने के लिए, और थोड़ा योगा बताए थे। और क्या बताए थे मामा जी, आप बताइए इनको? फल खाने के लिए। फल खाने बताए थे, सुबह में एकदम टाइम से 8:30 बजे। 350 कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी का दवा 330 कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी का दवा छूट गया, और डायबिटीज का भी दवा छोड़ दिए। नहीं छोड़े नहीं, डायबिटीज दवा खा रहे हैं। खा रहे हैं? हाँ, अभी कम हुआ है डायबिटीज। डायबिटीज कम हो गया, 350 से कितना हुआ? नहीं, 175 था, अब 130। 130 है। और कोलेस्ट्रॉल एकदम कम गया 9.5 से 330 आया है, अभी और कम करना है उसको। 330 आ गया। इनको भी लिंक दे दिए हैं कि आप भी ज्वाइन करिए और मेरे भैया जी का सुनिए। बहुत बढ़िया। और हिजड़ों की तरह ताली बजाइए। हिजड़ों की तरह ताली बजाइए। अच्छा। बात कीजिए। कब सुबह उठ के? नहीं भैया, ये बताइए आप कितनी उम्र है आपकी? भैया जी 51। 51 साल की उम्र में कितनी बार हॉस्पिटल गए हैं, नर्सिंग होम? अपने लिए और अभी तक तो नहीं गए भैया जी, आशीर्वाद से। नहीं, अपने लिए औरों के लिए कभी हॉस्पिटल गए हैं देखने, किसी को देखने हॉस्पिटल? हाँ गए हैं। वहां पे कभी हिजड़े नजर आए हैं? नहीं, हिरले तो केवल ट्रेन में नजर आते हैं हमको। बीपी के लिए आया हो, शुगर के लिए आया हो, हार्ट के लिए आया हो, कोलेस्ट्रॉल के लिए आया हो हिजड़े? 2-4 कोई गली मोहल्ले में आ गया हो? नहीं, उसके तो हिरले नहीं। किसी मेडिकल स्टोर पे नजर आया? हाँ, हिरले को देखा है मैंने। किसी मेडिकल स्टोर पे देखा हो कभी? ये देखा हूँ, हिरले को देखा हूँ। नहीं, मेडिकल हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में
नहीं, हॉस्पिटल में तो मैंने कभी नहीं दिखा इन लोगों को। हॉस्पिटल में नहीं देखा, मेडिकल स्टोर पे दवाई लेते हुए? नहीं, उनको तो नहीं देखा जी। तो अगर हमें हॉस्पिटल और दवाइयों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? जो थोड़े बहुत तो करते हैं उनके जैसा हम भी कुछ कर लें। जी बताएं। क्या करते हैं? हम तो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। अरे नहीं, वो क्या करते हैं? वो लोग क्या करते हैं सबसे ज्यादा? केवल ताली बजाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बस आप भी ताली बजाओ और रोग दूर भगाओ। केवल ताली बजाओ? हाँ जी, हाँ जी, बाकी जो दीदी ने बताया वो कीजिए और साथ में साथ ताली और बजाइए। भैया जी थोड़ा सा मुझे ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, जो अभी दीदी को बताया है ना कि अपने पेशाब से आंखें धोइए, आप भी अपने पेशाब से आंखें दबाइए। मैं पूरी बात नहीं सुन पाया था, थोड़ा करिए, रिवाइज कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह उठते ही अपने पेशाब को इकट्ठा कीजिए और उससे ठीक है। आंखें धोइए और अपने पेशाब को एक कांच की शीशी में बंद रख के 7 से 10 दिन 15 दिन धूप में छोड़ दें और उसको छान के एक आई ड्रॉप में भर लें और उसकी एक एक बूंद आंखों में डालें। जी जी, इससे आराम हो जाएगा? पक्का। आंख ही नहीं रहेगी तो फिर रोग कहाँ रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डॉक्टर तो कहते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं, काला मोतिया का। हाँ हाँ मेरे डॉक्टर के पास तो बहुत सारी चीजों का इलाज नहीं है, जी जी फिर भी लोग जी ही रहे हैं। बिल्कुल। जी देखिए भैया जी, मेरे नानी घर में ठेकुआ ठोका रहा है। दिखाइए ठेकुआ। आपके यहाँ हो गया भैया जी? मेरी मामी। दिखाइए ठेकुआ। प्रणाम भैया जी, मम्मी तो जुटे पे रहते हैं। ये मामी भी जुड़ती है मेरी। और जरूर है लाभ उठा सकते हैं। बैक कैमरा करके दिखाइए जरा। ठीक है भैया जी, वंदे मातरम। नेटवर्क की प्रॉब्लम है दीदी को मैंने। गोविंद भैया, जी आगे का मंच मैं संभालूं, आप थोड़ी देर भैया चुप रहे। मुझे चिंता हो गई और कि आपका व्रत है और पानी पीना नहीं है, गला सूखेगा। तो भैया मैं लेती हूँ, आप थोड़ा सा आराम कर ले। ठीक है, आपकी जरूरत मोनिका पड़ेगी जी, तो आपको ठेकुआ बुला लिया भिजवा जाएगा। देंगे आपके लिए, कोरियर कर देंगे, बोले है ना। देखिए मेरे यहाँ बन रहा है, दिखाइए मामा जी। देखिए मेरे यहाँ कितना ठेकुआ बन रहा है, सारा कोई मिल के दीदी बना रहा दीदी है। दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा, सिर्फ आप ही दिख रहे हो। पीछे का कैमरा करो पहले तो। ओ, नहीं दिख रहे हैं हम लोग। देखिए दिखाइए मामा जी पूरा, और दिखे पूरा, ऐसे दिखाइए ना। देखिए दिख रहा है, काला काला दिख रहा है दीदी, ठेकुआ नहीं दिख रहा। और ठेकुआ नहीं दिखाई। हटाइए, नहीं हटाइए दीदी नहीं, एड्रेस पूरी भेजती हूँ। नहीं ओहो, दिख गया दीदी, बिल्कुल हाँ दिखा। दिख गया दीदी, लार में टपक गई। इतना हंसाते हैं ना। दिखने से क्या होता है दीदी? वो कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं ना, या तो दिखाई क्यों, दिखाई तो दे अब। बिल्कुल बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ दीदी। हाँ वही बात है दीदी। व्हाट्सएप पे एड्रेस आ जाएगा भैया मेरा, तो मुझे प्रसाद में भेज देना। बिल्कुल दीदी, जी दीदी। बिल्कुल। दीदी आपने तो दीदी बिना व्रत किए ही एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे मेरी मामी भी छठ की हुई है, मामी की मम्मी भी छठ की हुई है। हम दानापुर आए हुए हैं। मेरी अच्छा, मामी पहली बार छठ उठाई है। पटना बहुत में ही अच्छा दीदी। दानापुर है, वहीं आए हुए हैं। यहाँ हम लोग यहाँ पे कम से कम घर में ही केवल 30-40 लोग हैं। बहुत अच्छा दीदी। बहुत इंजॉय कर रहे हैं कल से। ठीक है दीदी, वंदे मातरम। जी दीदी, एड्रेस याद रखें। बिल्कुल, आप भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे, हम मांगते हैं। जी दीदी। प्रेरणा बहन। जी दीदी, राधे राधे, वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी मुझे खांसी का पूछना था। मेरे पति को खांसी हो रही है और इतनी हो रही है। मैंने उनको वो अजवाइन वो अदरक और जो गुड़ वाला था वो कर रख के दिया, लेकिन उनके पता नहीं आराम ही नहीं आ रहा। खांसते खांसते सुबह तो ऐसे उल्टी करने लग गए। बहुत बढ़िया दीदी, आपको जुड़ते हुए कितना समय हो गया दीदी? आपको कितने खांसी के नुस्खे आपके सामने हैं? आपको याद कितने हैं?
नहीं तो जैसे एक दूसरी तो बहन हैंड रेज खड़ा करवाऊंगी कि बहन को जवाब कौन बहन देगी। हाँ दीदी आप करवाइए। एक तो ये वाला था करा मैंने, और एक अदरक और शहद वाला करा, ये दो करे। दो करे, बहुत अच्छा दीदी। अब दूसरी बहन के पास चलते हैं हम। अफसाना दीदी, आप दवाई जवाब देने के लिए, खांसी का जवाब देने के दवाई लिए तो आए मैं हो या प्रश्न? दवाई में लाने को देती नहीं हूँ उनको। जरूरत ही नहीं पड़ेगी दीदी। ठीक है। कौन जवाब देने के लिए हैंड रेज किया है क्या दीदी? अफसाना दीदी, खांसी का बताने के लिए? नहीं। बहुत अच्छा। खांसी का जवाब देने के लिए कौन आ रहा है? आप आशा गुप्ता, होशियार सिंह चाचा जी, रवि रंजन भैया, लो जी। देखो दीदी, प्रमोद भैया। अच्छा अफसाना दीदी, आप भी जवाब देने के लिए आए थे, बहुत बढ़िया दीदी। जी चाचा जी, होशियार सिंह चाचा जी, अगर नेटवर्क अच्छा है तो ऑन करें और बताएं, नहीं तो आगे हेलो चलते हैं दूसरी। जी हेलो। हाँ जी, जी सुन रहे चाचा हैं? जी, आवाज आ रही है बिल्कुल। वंदे मातरम। वंदे मातरम चाचा जी। वंदे बहन मातरम। के पति परमेश्वर को खांसी है, उनको उपचार बताना है। शहद शहद और दालचीनी है घर में? दालचीनी है, जैसे वो पुरानी हो गई तो कोई दिक्कत थोड़ी, उसमें पिसी कोई हुई दिक्कत है। नहीं। एक चम्मच शहद में एक चुटकी दालचीनी बारीक पीस के, और हाँ उसको बारीक पिसी। उसको रात में सोते समय मुंह में लेना है। 4 घंटे तक पानी नहीं पीना। ठीक है। और उसको अभी लो, खाना खाने के बाद सोते समय, और फिर दोपहर दिन में खाना खाने के बाद ले लो। 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाएगी खांसी, बिल्कुल कैसी भी खांसी हो। जी चाचा जी जी ठीक। जी चाचा जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम चलते हैं अफसाना दीदी की तरफ। दीदी, आप भी हैंड रेज किया था खांसी का उपचार बताने के लिए, आपके पास दीदी एक उपचार आ गया। अब की बार जब तक मैं चौपाल में रहूंगी तब तक प्रेरणा बहन दोबारा खांसी का उपचार नहीं पूछेगी। क्यों? क्योंकि आज इतने उपचार बताए जाएंगे। वंदे मातरम अफसाना दीदी। दीदी। मैं महक दीदी बोल रही थी, मैं ननदाई हूँ, उसके फोन से जुड़ी हूँ। वंदे मातरम से भाई हूँ। वंदे दीदी मातरम तो दी। दीदी बहुत खांसी थी मेरी बहन को। तवे का पानी पिया था बस। तवा तो सबके घर में होता है। तवे पे थोड़ा सा पानी डाला, 2-4 चम्मच, वो पी लो बार बार, उससे भी खांसी ठीक हो जाती है। गरम दोबारा तवे बताए पे। दीदी, दोबारा दोबारा गरम बताए तवे दीदी, पे। एकदम सही से बताएं। तवा लिया दीदी, गैस चलाई, गरम किया, उस पे 1 कप पानी का डाला, फिर उसको एक बर्तन में निकाल ले, उसको पी ले, फिर खांसी ठीक हो जाती है। उसमें थोड़ा सेंधा नमक भी डाल दें। हाँ दीदी, नमक भी डालना है। सिंधा है तो सिंधा डालना है, काला नमक है तो काला। अगर किसी के पास जी वो दीदी, भी नहीं, सफेद नमक तो सबके घर में होता है, सफेद नमक डालते नमक डाल लें। बहुत अच्छा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। अब हम चलते हैं आशा गुप्ता बहन की तरफ। खांसी का उपचार बताना है। प्रेरणा बहन के पति परमेश्वर को खांसी हो रही है, उनके पास एक उपचार आ गया पहले, दूसरा उपचार आ गया, अब तीसरा उपचार। जी दीदी। तीसरा उपचार भैया ने ये बताया है कि मुलेठी का काढ़ा बना के उसमें 1 चम्मच शहद मिला के वो पिया जाए। बहुत अच्छा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता देवी दीदी, आप भी खांसी का बताने के लिए आए हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रमोद दास भैया की तरफ। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। दीदी खांसी हो, जुकाम हो, उसके लिए अजवाइन, गुड़, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सौंठ पाउडर और थोड़ा सा सरसों का तेल, उसे चबा के खाओ और ऊपर से गर्म पानी पी लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा दीदी। खांसी खत्म। हाँ जी दीदी। बहुत जुकाम बढ़िया खांसी दीदी, सब खत्म। बहुत अच्छा। अब दीदी एक और नुस्खा, आसान करना है तो आसान आ रहे हैं, मुश्किल वाला करना है तो मुश्किल वाला करो। छुट्टी है, आपकी मर्जी है कौन सा करोगे। अब चलते हैं प्रमोद। चार, तीन आ गए कि चार नुस्खे मिल गए हमें खांसी का? चार। पांचवें की तरफ। वंदे मातरम दीदी, राधे राधे। राधे राधे भैया, वंदे मातरम। दीदी थोड़ी सी काली मिर्च लेना है, उसको पाउडर बनाना है, और पाउडर बना के 1 चम्मच घी में उसको भूनना है। भून के बाद में जैसे थोड़ा ब्राउन हो जाएगा उसको साइड में रखना है। जब जब खांसी होने वाला है आप थोड़ा मुंह में डाल के चूसिए, खांसी तत्काल बंद हो जाएगा। कैसे भयानक से भयानक खांसी, ये मेरा अनुभव है दीदी। अनुभव है, बहुत अच्छा भैया।
अब चौपाल में 117 परिवार जुड़े हुए हैं। आज के बाद दोबारा खांसी का उपचार पूछे तो थू। छह छह नुस्खे मिल गए हैं। अब चलते हैं शिवकर्ण देशमुख भैया भी खांसी का उपचार बताने आए थे। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। सभी को वंदे मातरम। अभी 2 दिन पहले मुझे बहुत खांसी आ रही थी, तो मैंने मेरी माता जी से बात की घर पे, तो बोले यार तुम्हें तो ये सूखी खांसी है, दम भर के आ रहा था, थोड़ा श्वास लेने में दिक्कत। तो फिर उन्होंने बताया कि आप शक्कर की चाशनी, तो मैंने खांड की चाशनी बनाई और उसमें इलायची, 5 इलायची को कूट के उसका मिला के उसकी चाशनी थोड़ा गाढ़ी होने दी, और उसको 2 टाइम ही चाट के मैंने खा लिया, तो उससे आराम हो गया। मुझे सूखी खांसी टोटली बंद हो गई। बहुत अच्छा। तर वाली खांसी के लिए प्रमोद भैया ने बताया। गीली खांसी के लिए भी यहाँ उपचार आया, सूखी खांसी के लिए भी यहाँ उपचार आया। उपचार आ गए हैं 6। अब की बार खांसी नाम नहीं लेना चाहिए चौपाल में, मुझे जहां तक लगता है। अब की बार कोई बहन या भाई नहीं पूछेगा कि मुझे खांसी हो रहे हैं, और अगर पूछने से पहले एक बार इस वीडियो को सुन लेना। जी, अब हम चलते हैं आगे। ज्योति चुंडावत बहन। ज्योति चुंडावत बहन भाग के आ रही है। बहुत अच्छा। हाँ यार। एक मिनट। मेरे ना आज अपने पड़ोसी को बुलाया है। उनकी मम्मी कई सालों से बीमार है, तो वो ठीक ही नहीं हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि चौपाल ज्वाइन कर लो, चौपाल में आ जाओ, और आज आप अपनी माँ के लिए इलाज पूछ लो। आपको अच्छा लगे तो कल से आप भी ज्वाइन कर लेना। तो आप जी इनसे बात करो कि इनकी मम्मी को क्या परेशानी है। जी दीदी। हाँ जी, मेरी मम्मी को डायबिटीज है बहुत सालों से, 20 सालों से। ये तो तो बहुत उनके कुछ समस्या नहीं हुई दीदी, ये तो छोटी समस्या हुई। हाँ, डायबिटीज है, हाथों में उनके छाले होते हैं, और दवाइयाँ खाते तो भी दवाइयाँ खाते तो भी उनके कुछ आराम नहीं पड़ते, घाव हो जाते तो मतलब ठीक ही नहीं होता है। ठीक है। छाले हाथों में कैसे होते हैं दीदी? डायबिटीज के कारण ही हो रहे हैं या कुछ कूटते पीसते हैं हाथ से हाँ, तब होते हैं? नहीं नहीं, छाले मतलब डायबिटीज के कारण ही होते हैं। अच्छा। अभी तो उनके आराम है, अभी आराम है मतलब साल भर से। बाकी उनके छाले होते ही हैं, मतलब पानी निकलता है हाथों से। ठीक है। अभी आपने ज्योति दीदी से क्या क्या पूछा? दीदी दीदी ने क्या क्या बताया? ये वैसे गंभीर समस्या नहीं है दीदी, डायबिटीज तो हमारे आम तो समस्या है। हमारे 20 बात हुई है इनसे। आते ही अच्छा। अभी चौपाल के टाइम पे ही पूछा इनने, और मैंने इनको बुला लिया। जी दीदी। चौपाल में आप ही दीदी बुला क्या लिया। बताना मैंने कहा कि चाहोगे? मैं मेरा तो इच्छा है कि अपने यहाँ से जो मिलती है ना शुगर की दवाई, मधुनाशिनी जो कर है, वो देने का बोल रही थी मैं इनकी मम्मी को। और दूसरा, अब इनके क्या हाथ में घाव भी हो जाते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं। वो शायद ठीक है। शुगर की वजह से ही ज्यादा होते हैं। तो ये, अब वो भी बूढ़े हुए हैं, घर का काम नहीं कर पाते। इनका भाई भाभी है नहीं, तो वो बेचारे रोटी बना के खाने की सक्षम भी नहीं है। तो फिर जी दीदी। मैंने इनको मेरा मेरा आप तो इलाज दीदी नहीं फिर तो बताया कि सीधा चौपाल पे बेचने के लाई। लिए कुछ, आप तो दीदी कुछ बेचने के लिए लाए हो, बेचने की बात नहीं। ये तो मधुमेह नाशनी चूर्ण के बारे में नहीं, खरीदने की वाली बात नहीं दीदी। वैसे भी तो शुगर के बारे में कितना उपचार होता है। बताओ अब आप क्या करें। मैं ना चिरायता सोच रही थी कि रात में चिरायता 1 चम्मच गिलास में डाले, आधा गिलास पानी भरे और सुबह उसको छान कर पी ले। जी। पर मेरी ऐसी बात नहीं हुई, इतना मौका नहीं है। हमारी आज ही बात हुई और आज ही मैंने इनको भी जस्ट पहले, मेरा ये था कि ये चौपाल ज्वाइन कर ले। तो इससे क्या होगा कि इनके घर परिवार में 10 जने और, उनको भी फायदा होगा अकेले मेरे से। ऐसा सोचकर मैंने खुद ना बताकर इनको इधर लाई। बहुत अच्छा दीदी। जी। अभी के लिए दीदी आप रात को मेथी दाना भिगोएं 1 चम्मच, और सुबह उनको सेवन करवाएं। और छाले तो आप कह रहे हो अब है ही नहीं, तो उसकी तो चर्चा करेंगे नहीं। और बाकी शुगर के अलावा कोई और समस्या है तो आप छाले है बताइए। ना उनके हाथ पे? हाँ, छाले यूं होते, अभी नहीं है। अभी नहीं है ना? हाँ ठीक हाँ। है, चलो। हाँ।
अभी नहीं है। चर्मनाशक तेल का और उपयोग करते उनकी रहे। वजह से क्या चर्मनाशक उनके उपयोग क्या है, करते रहे, घुटने चर्मनाशक घुटने तेल। में बहुत दिक्कत हो रही, बैठने उठने में बहुत दिक्कत है। हाँ, वो बैठ उठ भी नहीं पाते हैं, सही बात है। उठना बैठने ये में दिक्कत है दीदी। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, चौप चौप चीनी। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, चौप चीनी। ठीक है। अच्छा 5 प्रकार का पंसारी के यहाँ से लेके आना है, पाउडर बनाना है, पाउडर बना के 1 चम्मच की मात्रा सुबह शाम 1-1 चम्मच की मात्रा सेवन करनी है। ठीक है। अच्छा इससे डायबिटीज में भी फर्क पड़ेगा और इससे दर्द में भी राहत मिलेगी। और मालिश जरूर करें दीदी, सरसों के तेल में लहसुन पका के। और अच्छा जो हमारी चर्चा चल रही है और ज्यादा दर्द है तो जो लहसुन वाली खीर की चर्चा होती है दीदी, रोज ही चर्चा एक बार तो हो ही जाती है, उस खीर का सेवन करवा दो। अच्छा। बाकी लहसुन ठीक तो है। हमारे घर की सही हूँ। हाँ हाँ। कैसे करना, कैसे खीर बनानी उसकी? ये ज्योति दीदी बताएगी, रोज चर्चा होती है, दीदी आपको समझा देंगे आराम से। ठीक है, बता दूंगी। अच्छा, ये ठीक है। बराबर मात्रा में लेना है ना, सौंठ, हल्दी, मेथी और चौप चीनी? ये समान मात्रा में दीदी। चीनी का नाम चौप चीनी? चौप चीनी। ठीक है, पंसारी ठीक में है। मिल जाएगी ना? हाँ, हाँ समान जी, और मात्रा में लहसुन एक एक वाले तेल पैकेट की कर। मालिश करनी है, लहसुन वाले खीर खिलानी है। ना खीर समझ में आए तो यूट्यूब पे लिखना लहसुन की खीर सौ समृद्ध परिवार, तो आपको हाँ वीडियो हाँ, मिल जाए। ठीक है। ठीक है जी जी। जी दीदी, बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद मोनिका दीदी। दी, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। दीदी, वंदे मातरम दी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। दीदी मैंने वो 11 बजे वाली मीटिंग में पूछा था ना, इनके लिए पैर में एंकल में जो पेन हो रहा है, जी। तो ज्यादा ही पेन हो गया। भैया ने जो बताया तो मैंने किया, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया। दोपहर में मैंने इनसे पूछा था लहसुन तो नहीं खाते, क्या आप औषधि के रूप में ले लोगे? तो बोले कि ले लूंगा। फिर मैंने दूध में इनको पका के दिया था, तो दिन में तो थोड़ा कम पेन था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हो गया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या दूं इनको। एक बार फिर से रिपीट कर दो दीदी, कई बार होता है ना एक डोला देने से आराम नहीं मिलता, तो डॉक्टर फिर से डोला ही कहता है ना कि 650 वाली ले लो। तो अब वो दीदी उसमें एक फिर से एक की दे दिया बजाय 2 दीदी। कर दो। लहसुन वाला ही दिया मैंने फिर से दूध में पका के। ठीक है दीदी, सुबह तक आराम आएगा, अभी फर्क पड़ परेशान हो जाएगा जाते इसके रहे, बाद। बोले टबका सी दर्द हो रही है, पूछो एक बार पूछो तो। अभी के लिए दीदी सरसों के तेल में अमृत धारा मिला के लगा दो। ठीक है दीदी, धन्यवाद। ठीक है। जी दीदी। ठीक। और अब दर्द नहीं रहेगा, ये पक्की गारंटी। सुबह तक बोलेंगे नहीं, सुबह 11 बजे हम फिर से मिलेंगे। ठीक है दी। वंदे मातरम दी। संदीप कुमार भैया जी। जी वंदे मातरम दीदी। वंदे वंदे मातरम भैया। दीदी, आज तो मैं भी विशेष रूप से हम लोग भी, मैं अपनी छोटी दादी के घर आया हुआ हूँ। मेरी चाची छठ कर रही हैं, तो ये थोड़ा सा आपको दिखा दूँ यहाँ का थोड़ा सा माहौल। सब मिल करके प्रसाद बनाने में लगे पड़े हैं। ठीक है, आपको जी कैमरा घूम गया दीदी? भैया, 1 मिनट में। हाँ हाँ जी भैया, आपको स्पॉटलाइट पे करती हूँ भैया। भैया लो जी। इसमें सारी तो भैया व्रत करने वाले नहीं है ना? सारे लोग ठेकुआ बनाने में लगे पड़े हैं। अच्छा, इसमें इनकी अभी ज्यादातर बना दो नहीं है। चाची भाई हैं, और एक चाचा प्रसाद छानने के लिए लगे हुए हैं। और ये जो चाची हैं, ये हैं जो छठ कर रही हैं उपवास में। जी दीदी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो जब आप इधर देवघर आना होगा तो तक प्रसाद कोशिश रहेगा कि आपके लिए बचा के रखूं। भैया एड्रेस देती हूँ। क्या बोल रही दीदी? भैया एड्रेस देती हूँ, क्या विश्वास है कि रखो कि ना अच्छा, रखो। दे दो, जल्दी चाहिए ना? ठीक है दीदी।
जी। और आनंद अभी भैया मैं क्या अंगड़ाई ले रहे हो? ठेकुआ नहीं मिलने वाला, प्रसाद उसी को मिलेगा जो मांगता बनेगा। भाई हमने तो मांगा है। जी दीदी जी, मांगने वाले के लिए तो बात सही है। मतलब ये ऐसा त्योहार पर्व है ना दीदी, मतलब मिलजुल करके चीजें करने वाली है। मतलब इतना सात्विक तरीके से होता है। आप कभी मौका मिले जहाँ कहीं भी हो तो जरूर शामिल होने की कोशिश कीजिएगा, आप सभी बहनों को जिनके यहाँ नहीं हो पाता। जी भैया जरूर। सभी को और वंदे मातरम। किसी एक नुस्खा खांसी के लिए मैं भी बता दूं कि अगर गीली खांसी है तो फिटकरी, अपने घर में सबके घर में है होता है, तो फिटकरी की भस्म बना ले और 1 चम्मच फिटकरी की भस्म और उसका 5 गुना या 10 गुना चीनी मिश्री का चूर्ण ले लीजिए। दोनों को मिला करके रख लीजिए। अगर सूखी खांसी है तो उसको आप दूध के साथ लीजिए 3 टाइम, और गीली खांसी है तो पानी के साथ लीजिए और 2 से 3 दिन लीजिए। कितनी भी पुरानी खांसी हो, चाहे वो कफ वाली हो या फिर सूखी खांसी हो, वो चली जाएगी। बहुत अच्छा भैया। और एक और मेरा फीडबैक भी था कल, गोविंद भैया से मैंने पूछा था। एक हैं अंकल जी, चाचा जी हैं, उनको पैरों में बहुत जलन हो रही है काफी दिनों से। तो उनको तो मैंने आलू का रस लगाने के लिए बताया था, मगर खाने के लिए पीने के लिए नहीं बोला था। तो रस उनको पीना भी कल से शुरू किया है। तो उनको पैरों में जलन, मतलब पैरों में केवल तलों में ही जलन नहीं, पूरे पैर में भी, ऊपर में भी जलन। तो वो आराम तो मिला है। तो ये मैं एक बार मोनिका दीदी से पूछना चाह रहा कि दीदी इसमें क्या बोलते थे, तो मेहंदी का पत्ता पीस करके लगाया जा सकता है क्या? बिल्कुल भैया बिल्कुल, बहुत अच्छा आराम आएगा। भैया ने इसलिए बहुत नहीं अच्छा। बताया होगा क्योंकि कई बार होते नहीं ना पत्ते हर किसी हाँ, के तो भैया। मुझे इस चीज की जानकारी थी, मैंने उनको ये बात बताया। अभी बोले संदीप जी यहाँ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा देखना पड़ेगा। तो सूखी वाली भी घोल करके लगा सकते हैं। जी भैया बिल्कुल। चलिए पर बढ़िया। जितना असर भैया पत्ते करेंगे ना उतना नहीं करेगा, पर हाँ कुछ वो तो करेगा वो बात ना, अब से तो मैं ठीक समझ है। रहा हूँ आपकी बात दीदी। जी तो भैया। लेकिन जहाँ नहीं है तो वहाँ हाँ सही। जी भैया बिल्कुल बिल्कुल। जी दीदी, वंदे मातरम दीदी। जी भैया वंदे मातरम। आनंद भैया। जी दीदी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। एकदम गड़बड़ बात है। पता बताना है तो बताइए, चौपाल का पता कि चौपाल सायं 8 बजे सब लोग पा जाएंगे ना, अकेले अकेले के चक्कर में लगी रहती है। गलत बात है। भैया चौपाल का एड्रेस होता है दिल्ली। ठीक है, चौपाल हमारी कहाँ लगती है? दिल्ली। और 8 बजे अब से की नहीं बार आएंगे भैया 8 बजे 30 से। नवंबर को चौपाल कहाँ लगेगी? तारानगर। तो एड्रेस कहाँ का दे रही हूँ? तो तारानगर तारानगर का। कर दीजिए। तो भैया अच्छा वही दूसरा, 2 महीना। कोई नहीं। दूसरा दीदी, ये मोटरोला मोटो E13 ये नए हैं क्या चाचा जी? हेलो मोटोरोला E13 जी। मोनिका बेटा जी, नमस्कार। वंदे मातरम। ग्वालियर से सुरेंद्र सक्सेना। जी तो चाचा जी। पहली बात तो ये है कि ये देखो मेरा दिख रहा है सिर पे, मैं वो रामबट्टी बना रहा हूँ। आपका ठीक। अरे वाह। सिलबट्टा मुझे दिख रहा चाचा जी, एक बार मुझे दिखा था। अच्छा। तो उसमें क्या है कि वो सूख गई है पीसते पीसते, तो उसमें कुछ 2-4 बूंद पानी मिला सकते हैं क्या? नहीं चाचा जी, सूखी पीसनी है। अच्छा। आप एक बार दिखा दें, जो कहते हैं ना कैसी होती है उनके लिए ठीक रहेगा। आप एक बार अपना दिखा दें। और उम्र भी, उम्र भी बता दें। दिखा तो रहा हूँ, उम्र देखो दिख रही है क्या? जी। मोबाइल उम्र भी। दिख रही है? नहीं चाचा जी नहीं नहीं चाचा जी। दिखी। तो मैं एक लाइट और जलाता हूँ, देखो फिर उससे देख नहीं लेते लाइट नहीं चाचा जी, कैमरा आपकी गर्दन दिख रही है। हैं। लाइट की जरूरत नहीं है, आपकी गर्दन तक यहाँ तक ही दिख रहा है, आगे का दिख रहा नहीं है, नीचे का। अच्छा, तो अब नहीं तो मैं हाँ, सेल्फी लगा रहा हूँ ना ये। अब आ रहा है क्या? नहीं, नहीं चाचा जी। मोबाइल झुकाइए, मोबाइल झुकाइए। अरे उल्टा उल्टा करना है वो। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। ये ऐसे देखो। जी 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 चाचा जी, अब की बार दिखी क्या? बिल्कुल हाँ, तो वो ऐसी सूख गई है, इसी को ऐसे ही पीसते रहे। हाँ जी, अब ये पाउडर हो ऐसे। जाएगा, पाउडर होगा, सूख सूख के और पाउडर होगा। अच्छा।
तो आपने अब लसलसापन वाला दौर जो कर दिया, जो सबसे कठिन दौर होता है, उस दौर से आप आगे निकल आए। हाँ, अभी पौन घंटा हो गया पीसते पीसते। जी। आपकी उम्र चाचा जी? मेरी उम्र 75 साल चल रही है। 75 साल की उम्र में श्री राम बटी बना रहे हैं 1 घंटा से। हाँ। एक शायर तो सुना दीजिए श्री राम भट्टी पे। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। वाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीदगी संजीदगी से बहुत दिन तक जी ना पाओगे, उम्र बढ़ जाएगी जो मुस्कुराओगे। माचिस तुम्हारे हाथ में है, माचिस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय करो इससे दिया जलाओगे कि घर जलाओगे। अरे वाह। एक और सुन लीजिए। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, अंजाम जुल्मतों के सिवा कुछ भी नहीं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, अंजाम जुल्मतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी दौर में है, इलाज मोहब्बतों के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा दादी। अच्छा भैया, वो दूसरा, मुझे 8-10 दिन से शरीर में दर्द सा रहता है, सुस्ती थकावट रहती है, उसके लिए क्या करें? ये बटी काम करेगी कि और भी कुछ लें? इसको गर्म चाचा जी झूठ बोल रहे हो, चाचा जी झूठ बोल रहे हो। अगर दर्द होता तो वटी 5 घंटे कौन पीसता? अरे अब मजबूरी में कर रहे हैं, क्या करें? वो तो मजबूरी है, खुशी में नहीं कर रहे, खुशी में कर रहे हैं। नहीं चाचा जी, हो ही नहीं सकता, मजबूरी में नहीं हो सकती। हल्की हल्की हल्का हल्का थकावट है, हल्का हल्का दर्द है, वैसे एक गोली लेता हूँ मैं अब दर्द की। अब लेने की जरूरत नहीं है, अब श्री राम बटी लेंगे 1-1 वटी। अच्छा, और भी कुछ है इसके साथ में? नहीं ले, जरूरत ही नहीं पड़ेगी चाचा जी, 1 ही वटी काफी है। पानी से लेना है? गर्म पानी से। गर्म पानी से, ठीक है भैया, धन्यवाद। इसको पीसते पीसते आधा दर्द तो खत्म हो जाएगा चाचा जी। हैं, क्या कह रहे हैं? इसको तैयार करते करते आधा दर्द तो खत्म, भाग जाएगा खुद ही, राम राम नाम लेते रहते। हाँ, राम राम कर रहा हूँ जी, बस समाप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, धन्यवाद। सादर प्रणाम। जी जी चाचा जी, वंदे मातरम। रवि कुमार भैया। जी वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। दीदी मुझे 2-3 दिन से ना दस्त हो रहा है और औं पड़ रहा है और ब्लड भी आ रहा है। 2-3 दिन से भैया? 2-3 जी दिन दुख क्यों पाए भैया, पहले तो ये बताओ। अब क्या बताऊं, मैं सोचा ठीक हो जाएगा, हुआ नहीं। आपने क्या क्या कर लिया? होम्योपैथ दवा लिया। अच्छा, होम्योपैथ दवा लिया। जी अदरक है घर में? जी हाँ है। नाभि में अदरक का रस लगाएं भैया, जी ठीक है। और जी घरेलू में जीरा और धनिया वाला किया क्या? जी नहीं। कर लो तो भैया, खड़े हो रसोई घर में जाओ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 गिलास जी पानी में बॉईल करो, इतना बॉईल करो कि वो आधा गिलास न रह जाए। उसके बाद भैया उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के पी लेना, सिप सिप करके, गुनगुना, ठंडा नहीं ज्यादा और ना गर्म। और जो जी छलनी में आए भैया उसमें सेंधा नमक मिला के चाव लेना, चबा चबा के खा लेना। जी जी और दूसरा अदरक लगाना है नाभि में। 2 काम करने हैं जी और ठीक हो जाओगे भैया। धन्यवाद दीदी। जी भैया, धन्यवाद। होशियार सिंह चाचा जी। बुखार के लिए राम बट्टी। हाँ जी, बुखार के लिए तो श्री राम बटी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम चाचा जी। देखो, वंदे मातरम। रात में हालत ऐसी खराब हो गई थी, भड़क रहे थे पूरी तरह से, मानो बुखार हो जाएगा। जी। गरम गरम दूध में जो राम बट्टी बनाई थी, 2 गोली ली और कम्बल ओढ़ के सो गया। सुबह तक बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा। नाती पोतों की मेहनत काम आई। हाँ जी, बना के रखिए, इसीलिए हम कहा, जब भी जरूरत पड़े किसी को तो इस्तेमाल किया जाए। तो कल इस्तेमाल किया उसको, बिल्कुल ठीक हो गया, सुबह तक पसीना आया। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अच्छा, अनुरोध भैया, अनुरोध भैया, आपका ऐसे बोल रहे कहना हो है। जैसे पहले कैसी टूलर चल जाती थी ना टेप में, वो वाला सीन है भैया। फिर से दोबारा आए। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत हो रही है भैया। भैया कैसी टूलज रही है? सतवीर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है। भैया वो मेरी धान की कटाई पिटाई चल रही है, इसलिए मेरे पैरों में खुजली बहुत हो रही है। बहुत बढ़िया। गुनगुने पानी में पैरों को डुबो लें, उसके बाद अमृत धारा पड़ी होगी, नारियल तेल में मिला के लगा लीजिए। ठीक है। और अगली बार कल जब कटाई करने के लिए निकलोगे तो अरंड का तेल पैरों में नारियल लगा के तेल निकल। और को लगाया है भैया मैंने। आप नारियल तेल में अमृत धारा मिला के लगा के सो जाइए। और कल जब कटाई करने निकलोगे तो अरंड का तेल पैरों पे हल्की सी मसाज करके निकलना। तो उससे पैर फटेंगे भी नहीं, कटेंगे भी नहीं। आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आवाज कम आ रही है। खेत में ही आवाज सही आती है। आपका सुन गया भैया। आशा गुप्ता दीदी। आशा जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। रामवटी का ही एक और ये है फीडबैक कि जैसे मैंने बताया था कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब थी। मेरी ठीक होते होते मेरे पति देव को लगने लगा। मुझे कल से बोले थे तुम तो ठीक हो गई और मंडे से मेरा ऑफिस है और तुम मुझे इन्फेक्शन दे दिया है ना। और उनको थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था बुखार जैसा। मैंने ना आने से इन्फेक्शन लगने से पहले ही उनको कल रात में दे दिया था और आज सुबह दे दिया। उनको जो लग रहा था थोड़ा बहुत थकान सा और बॉडी पेन, वो वहीं पे ही बुखार आने ही नहीं दिया भैया। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा ये रहा कि वो मुझे ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। बहुत बढ़िया। और चौपाल पे जानकारी के लिए दे दूं कि जो अभी आप छठ पूजा में जो अभी प्रसाद देख रहे हैं बनते हुए, ये बांटने के लिए बन रहे हैं, चढ़ाने के लिए नहीं। चढ़ाने वाला पहले ही बन गया है। हाँ कल बन गया। मतलब सुबह ही बन गया, सबसे पहले बन गया। क्योंकि एक बार तो चढ़ गया प्रसाद 6 बजे 5 बजे जो भी अर्घ डलती है। अब जो बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं जो आए हुए हैं उनको देने के लिए और मोहल्ले में बांटने के लिए, रिश्तेदारों में भेजने के लिए। गोविंद भैया, जी। मेरे पास जो आएगा वो सुबह वाला आएगा ना? हाँ हाँ, मेरे यहाँ तो एक ही बार में सब बन गया था। तो ठीक है। सबने अपने सोच दिया। नहीं, मतलब सच, मतलब दोनों ये दोनों बहनें साथ ही साथ। ये एक सच्चाई है कि जो अभी जो बन रहा है ना, अब जो, क्योंकि अब तो पूजा हो गई एक बार। उसमें टेस्ट नहीं है, उसमें टेस्ट नहीं है। अब ये बांटने के लिए बन रहा है। ठीक है। इसमें वो स्वाद नहीं है भैया। नहीं नहीं, सब में स्वाद होता है आज के दिन। इस नहीं नाम भैया, प्रसाद प्रसाद में स्वाद होता है ना, वो नहीं है। अब चाहे कुछ भी बना लो, पर भैया जो स्वाद प्रसाद में होता है ना भैया, चाहे कितना ही अमीर आदमी हो, गाड़ी में भी बैठा हो, चाहे कुछ भी हो, और प्रसाद बट रहा हो ना, तो दोनों हाथ ऐसे ऐसे हाथ के ऊपर हाथ धर के वैसे ही मांगेगा। तुम गाड़ी वो प्रसाद की गाड़ी में महिमा है गाना भैया। मत लगाया करो। प्रसाद, मुनका जी, प्रसाद गले से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अरे परमात्मा, हाँ अगली बार जी। तो भैया तो गले से इसलिए नीचे नहीं जाने देना, तो भैया यहाँ पेट, पे रखना है। इसीलिए इतना सा खाना चाहिए ताकि गले में ही वो सब खत्म। आप तो हाँ पेट भरने ये के ठीक चक्कर है में भैया, पड़ी हैं। ये बात सही है भैया। इतना इतना करके दिन में चाहे 1000 बार खा लो, पर खाओ इतना इतना ही। हर महादेव। आनंद भी आप गलत जगह पंगा ले लेते हो। ये बात है, ये लोग आज रास्ता निकाल दे रही है। रवि रंजन भाई। भैया बहन किसकी हो? हाँ वंदे मातरम सभी को। हाँ, वंदे मातरम भैया। मोनिका दीदी, मैंने हैंड्रेस इसलिए किया कि 2 लाइन की चौपाई बोलनी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।
अभी का ठेकुआ मिले या पहले का मिले, वो स्वाद आपको सेम मिलेगा, चिंता ना करें। मिले तो भैया मैं तो लोमड़ी वाली कहानी है, सच्चाई बताऊं तो जहां से आस नहीं कम है ना थोड़ी आस है, वहां मन को समझा रही हूँ कि अब वो बाद वाला बन रहा है ना, वो दूसरों के लिए बन रहा है नहीं, ऐसा अपने होता है लिए ना पहले दीदी, बन ये गया। पूजा पूजा का श्रद्धा विश्वास इतना गहरा है कि लोग सोचते हैं ना कि एक टुकड़ा प्रसाद मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। और लोग इतने देने वाले दानी ऐसे ऐसे हैं कि वो लिफाफे में भर भर के एक एक लिफाफा देते हैं लोगों को। तो उन लोगों का जैसे टोकरी में एक प्रसाद रखना, तो कोई लिमिट वाली बना के रखेंगे ना उसमें। और देने के लिए हमें मान लीजिए कि पूरे शहर में देना हो किसी को, ऐसे दानी व्यक्ति हो, तो वो तो फिर भव्य रूप से ज्यादा मात्रा में बनाएंगे ना इस तरह से। तो एक ही बारी में तो बन नहीं जाएगा कल के। तो आज जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं, सब लोग मिल करके एकजुटता दिखाते हुए उस कार्य को करते हैं। जी भैया। टोकरी के प्रसाद के लिए तो मात्रा, एक क्वांटिटी रखा जाएगा ना, जितना वजन वो उठा सके अगला जो पानी में खड़ा होंगे व्रत के लिए। नहीं भैया, वो प्रसाद वो नहीं है जो भोग में बना, वो एक टोकरी में रखे हुए हैं दो चीज, वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद वो है जो सारा बना, जो प्रसाद उसके लिए भोग के लिए बना तैयार हुआ ना, वो सारा प्रसाद है। नहीं, उसको ऐसा है सारा ना को कि जो प्रसाद मानते हैं भैया कि आप लोग उसका ना, भोग लग गया। आप लोगों को बहुत खींचातानी करने की बात नहीं, मैं तो आपको ये कड़वी मतलब ये बात सच है कि जब परिवार में बांटना होता है तो प्रसाद बनता है, और पूरे गांव समाज में बांटना है तो ज्यादा बनेगा। तो ये जो अभी जो बन रहा था वो इस तरीके का बन रहा था कि भाई जो पूजा के लिए जो देना प्रसाद है, बनता है, पूजा के लिए प्रसाद वाकई पहले बनता है। और पहले बनने का। बन रहा जी है, भैया। अब समय के साथ जो घर में परिवार में जो आए हुए हैं, सब मिलजुल के बनाएंगे ताकि सबको मिले। और वो जो प्रसाद है जो पूजा में चढ़ने के लिए प्रसाद बना है, उसके लिए तो अलग ही चावल, अलग ही आटा, सब चीज अलग होता है। आपको क्या लगता है कि 10-20 किलो जो अब बनेगा किसी के यहाँ, वो अछूता अछूता चावल है, अछूता आटा है? नहीं, नहीं भैया, नहीं भैया, अलग हो ही ही नहीं इस्तेमाल सकता, होता है हो उसी। ही नहीं सकता भैया। हाँ, तो जैसे जैसे जो चीज जानकारी है कि छठ पूजा में जो प्रसाद बनते हैं उनका स्वाद सब में वही है, सब चीज वही है, लेकिन भाव भी वही है। लेकिन एक पूजा के लिए जो बनता है वो पहले बन चुका होता है, क्योंकि पूजा तो हो चुकी। अब जो बन रहा है वो किस लिए बन रहा है? वो बांटने के लिए बन रहा है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी जो आप बनते हुए दिख रहे हैं, ये इसलिए है कि ये बन रहा है कि ताकि बहुत ज्यादा मात्रा में बना के अपने आसपास देने के सभी जानकारों को, सभी रिश्तेदारों को, जिनके घर में छठ नहीं होती, उनके घर पहुंचाया जाता है रिश्तेदारी में। लिए। जी भैया। और कब तक पहुंचाया जाता है? महीनों महीनों तक रखा जाता है। मुझे आज भी याद है कि मैं जब छठ के बाद कभी जाता था, होली दिवाली, होली पे जाता था तब, या अगली बार दिवाली पे भी गया, तो पिछले साल की तुम्हारी छठ का प्रसाद तुम्हारे हिस्से का है। तो प्रसाद ही है, मिलना तो है ही। जिसको जिन्होंने घर में, तो प्रसाद मिलता है, बंटते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, जी भैया। चले अब समापन की ओर बढ़ते हैं छठ पूजा की गीत के साथ। हम्म, किनके यहाँ भीड़ लगी है? रेखा दीदी के यहाँ भीड़ लगी हुई थी ना, कहाँ है रेखा दीदी? उनके यहाँ गीत अभी सही तरीके से गाया जाएगा। गोविंद भैया, हाँ जी। एक भैया दवा करते हुए नागा साधु भी नहीं दिखते हैं कभी। जी, नागा हाँ साधु जो होते हैं महाकुंभ में केवल दिखते हैं, वो भी नहीं दिखते कहीं। ना ना, वो भी नहीं दिखते भैया, वो उसी जगह रहते हैं, सिर्फ कुंभ के मेले में और माघ के मेले में ही नजर आते हैं। ये नजर आते हैं, और फिर कहाँ जाते हैं, कैसे कब आते हैं, किसी को अता पता नहीं चलता है। हम्म। और हमेशा अनुरक्त से चलते रहते हैं, जब से चल रही है प्रकृति है तब से। और उनको कोई मैं आपको एक और बात, भैया आपने बात बोली तो दिमाग पे जोर देने वाली बात है। आप माघ के मेले में तो नजर आएंगे, लेकिन वो रोड पे नजर नहीं आएंगे। ना ना, वो जो दिखते हैं वो तो ढोंगी होते हैं ना। वो पता नहीं कब किस वक्त चले जाते हैं, सब सारी दुनिया सो रही होती तब वो निकल जाते हैं पैदल ही। जी जी जी। ये बात पूरी तरह से सत्य है कि नागा बाबा नजर ही नहीं आते आपको। भैया एक बात पूरी तरह सत्य है, जो भरा हुआ है ना, वो कोई भी चीज में चाहे कहीं से भी है, वो ऐसे प्रदर्शन नहीं करते। जी,
उनका अलग से प्रहसन सब कुछ अलग। अलग ही होता है भैया उनका। हाँ, चाहे वो कोई भी है, चाहे एक इसमें नहीं, किसी चीज में लेके चलो आप, जो भरा हुआ है, जिसके पास है कुछ, वो कहीं प्रदर्शन नहीं करेगा। रेखा दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। रेखा दीदी, नानी घर गई हुई है पानी भरने। हाँ, नानी घर पानी हमारे यहाँ यही कहावत है। रेखा दीदी आ गई आ गई आ गई। रेखा को किसने दे? माइक अनम्यूट कीजिए रेखा दीदी। ये क्या हुआ? मैं पिन कर रहा हूँ रेखा दीदी को। हो रही है भैया, हो रखी है, सबसे ऊपर आगे आ रखे हैं। हाँ रखिए। हाँ, अब आपने दोबारा उनको हटा दिया, वो गए कहीं पहले। हाँ, फिर से हो आ गए, पर दीदी आ नहीं रहे हैं, फोन का ऊपर दिख रहा है। हाँ जी दीदी, छठ गीत सुनाओ। पानी भरने गई हो नानी घर में? इनके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। मैं ही सुना देता हूँ, ठीक है। अरे चढ़ते कार्तिकवा छठिया मैया हर शेषरी। अरे चढ़ते कार्तिकवा छठिया मैया हर शेषरी। अरे पियावाली बुधिया छठिया मैया चले पर रे। अरे पियावाली बुधिया छठिया मैया चले पर रे। अरे कई से पूरबो छठिया मैया मन केरियास। अरे कई से पूरबो छठिया मैया मन केरियास। अरे सबोता के देनी छठिया माई गजागर जसपुर। अरे सबोता के देनी छठिया माई गजागर जसपुर। अरे हमरो काले पड़ली छठिया माई बाजी यहाँ के नाम। अरे हमरो काहे पड़ली छठिया माई बाजी यहाँ के नाम। अरे कोई से छोड़बो छठिया माई बाजी यहाँ के नाम। अरे कोई से छोड़बो छठिया माई बाजी यहाँ के नाम। अरे चुपा हो बाज आचरवा हो चलो। अरे चुपा हो या हो रे बाजनिया चरवा हो चलो। अरे तोहरा के देवो रे बाजनी गाजर जसपुर। जय हो छठी मैया की। कोमल बहन। जी भैया, चश्मा निकाल लीजिए जो लोग लगाए हैं। आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, पीठ गर्दन सीधी। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
अंधयो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापाः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वय देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। मोनिका दीदी गायब कहाँ? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम बोलो वृंदावन धाम की जय हो। बोलो दुलारी सरकार की जय हो। सियापति रामचंद्र जी की जय हो। मैया की जय हो। छठी मैया की जय हो। हेमंत भैया के घर आई छठी परिवार मैया की जय हो। जय हो। रसोई घर भगवान की प्रथमों साले की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय हो गोविंद भैया और भाभी श्री की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हेमंत भैया को बहुत सारी बधाइयाँ।
धन्यवाद आज की आनंद कीजिए। आज के आनंद की बगल में बैठे भाभी की जय हो। जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसा जमाना आनंद को ही भूल गए आनंद के लिए। राधे राधे। बहुत अच्छे। प्रियंका आनंद की नहीं दिला जी। हेमंत भैया का क्या कन्या हुई है क्या? अरे उनके यहाँ नहीं हुई होगी, उनका जानकार में हुई होगी, पिछले साल ही तो हुआ था। मैंने किसी ने इनके कहा नहीं कि भैया, इनके जानकार नहीं भैया, छोटे भाई की धर्मपत्नी आज हॉस्पिटल में थे। तो सिठौरा बहुत में लगी। बहुत बहुत बधाइयाँ, आप बड़े पापा बन गए। भैया भैया सिठौरा। बेटी हुई है या लक्ष्मी है या लक्ष्मण आया है, ये तो बता दो, मुझे तो यही कंफर्म नहीं हुआ। नहीं, तो छठी मैया आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी आई है, बहुत अच्छा। नेटवर्क दिक्कत है, चलेंगे और 5-7 मिनट लगेगा, काट के चले जाएंगे। हेमंत भैया चिकने अच्छा, हो गए। लक्ष्मी के अवतरण पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। बाकी मैं तो लक्ष्मण पे भी बोल देती, मैं तो वेट ही कर रही थी। बहुत अच्छा भैया। नॉर्मल डिलीवरी हुई क्या? नहीं, वो तो उनके लक्षण नहीं थे। नहीं कराया भैया। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया छठी मैया के दिन, और हमेशा उनका जन्मदिन पूरा भारतवर्ष मतलब जहां जहां मनाते हैं वो सब मनाएंगे, ये तो है। ये तो है, जो जो सत्यवाद। व्रत रखते हैं वो सब मनाएंगे भैया। आज नेटवर्क नहीं है क्या, और कहीं आए हुए हो क्या? नहीं हूँ तो नहीं आ रही आवाज आ रही है, बोल ही नहीं आई रहे हैं भैया, तो कहाँ से आई? हूँ तो आ रही आई है? भैया, आई थी भैया, आई थी, हूँ तो आई। आनंद में है। अब जा रही है आवाज? क्या नहीं रही, आ रही है एकदम दौड़ के। आप बोलिए तो सही। उनके कहाँ साथ नेटवर्क आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और 8 बजे। और याद रखें, भूले नहीं, 30 नवंबर। चलो तारानगर, आओ तारानगर, पहुंचो तारानगर, मिलो तारानगर। लिट्टी चोखा खाने को मिलेगा, बहुत सारी वैरायटियां मिलेगी खाने को। आनंद भैया के हाथ का। आनंद भैया के हाथ का। हाँ, बड़े याद रहती है कोमल बहन के भैया। आवाज जा रही है अभी? खाना है ना दीदी, याद तो आ रहेगा रही ही। है भैया, आपकी आवाज आ रही है भैया, हमारी नहीं आ रही क्या? जी जी आ रही है। अब उस समय पता नहीं नेटवर्क का क्या था। मैं काफी जोर जोर से हरे अच्छा, राम हरे कृष्णा किए, लेकिन एक बार भी आवाज नहीं गया लगता है आई चौपाल थी में। भैया, मैंने सुनी थी, आई थी एक हाँ। बार। ऑपरेशन से ही हुआ दीदी, जैसा कि जैसे ही वो हॉस्पिटल ले गया था, मैं तो बोल दिया था कि जाते ही वो अगर अल्ट्रासाउंड किया तो कह देगा कि गले में ये फंसा हुआ है या बच्चे ने लेटिंग किया, यही दो शब्द तो बोलना है, पक्का बोलेगा। और वही बात बोल दिया कि गले में वो कॉर्ड फंसा हुआ है, तो नहीं होगा नॉर्मल, बच्चे नीचे उतरेंगे ही नहीं, नीचे उतरेंगे तो गले फंस जाएंगे। बोले कि तो करवा दो, आते हैं। 5 मिनट लगा, वो कर दिया। जी चलिए। कोई बात नहीं भैया, जैसा लिखा होता है वैसा ही होता है। चलिए जाते। आपकी कोशिश थी भैया, मैं तो आपने ऐसे बोला कोशिश था की। कि बस उस हॉस्पिटल लेके मत जा। लिखा नहीं होता दीदी, लिख दिया जाता है वो तो। नहीं, वही है, वही जो राम रुचि राखा। राम रखा, हाँ दीदी लिखा होता तो सबको लिखा नहीं होता। वही है, वही जो राम रुचि राखा। नहीं होता, लिखा हुआ होता तो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे था भाई, यहाँ नहीं आता। मोनिका दीदी, जी दीदी। आज नया नाम आया आपका, उसमें चैट बॉक्स में हिटलर। चले मिलते हैं।
सुबह 5 बजे जिन्हें जिन्हें प्रसाद खाना है 5 बजे क्लास में आ जाए, लाइव प्रसाद खाएं। भैया मुझे है भैया कोई ऑप्शन लाइव वाला? हाँ ना, लाइव प्रसाद खिलाएंगे, योगा में आ जाए। मोनिका दीदी भैया जी दीदी। मुझे इसका जवाब दे। जो मोच आ जाती है उसमें क्या कर, उसका क्या करे? अभी 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 मोच आई है जस्ट, क्या लगा दस सकते हैं? अमृत धारा लगा सकते हैं या क्या? अमृत धारा भी लगा सकते हैं दीदी, सरसों के तेल में मिला के भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, चने भी बांध सकते हो, फुला सकते हो चने को बांध के, पोटली अजवाइन की लेके एक पोटली नमक की लेके दोनों से सिकाई भी कर सकते हो। उससे दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन वो जो बोलते हैं ना, जैसे कुछ मुरड़ वुरड़ चली जाती है ना, तो वो भी ठीक हो जाएगी क्या? निकल जी जाएगी दीदी। क्या? जी दीदी। चने का कैसे करते हैं दीदी? दीदी सबको रखने से अच्छा है कि मैं आपको पर्सन फोन कर लेना दीदी, ठीक है? ठीक है दीदी। भैया ने शायद दूध में फिटकरी डाल करके पीने के लिए भी बोला था। और दीदी पैर भी बांध सकते हैं अपना स्वयं मूत्र डाल के। चलिए, जाते जाते मोच आ गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, भगवान ऐसे ही सबको कुछ ना कुछ सिखाते रहे। अब दीदी, अब उनकी सेवा करो। घर में हल्दी है, सरसों तेल है, लहसुन है, अदरक है, अजवाइन है, जो भी है, कुछ नहीं है तो शहद चूना है, इन सबको पीस के लेप बना के लगा दो। ठीक है, वो भी नहीं कर सकती, इतना पीसने पसाने का मन नहीं कर रहा है, तो चने लो, रुमाल में बांधो, जहाँ पे मोच आई है रुमाल पे उस चने को बांध दो और उस पर गुनगुना हल्का गुनगुना पानी डाल दो। फिर रात को जब एक बार नींद खुले तो फिर दोबारा पानी डाल देना। घर में फिटकरी पड़ी होगी तो 2 चुटकी फिटकरी दूध में लस्सी की तरह घोल के पिला दो। अगर नहीं फिटकरी है तो हल्दी मेथी सोट 2-2 चुटकी पानी में उबाल के पिला दो। जिनको खांसी आई हुई थी उन्हीं को अगर ये हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी पी लेंगे, ज्यादा अच्छे से पी लेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ी घी मिला के पिला देना तो खांसी में भी आराम मिल जाएगा। हल्दी मेथी सोट अजवाइन उबालो, उसमें घी मिलाओ, खांसी में भी आराम पाओ, दर्द में भी आराम पाओ। जी भैया धन्यवाद। जी, और जाते जाते हेमंत भाई के सानिध्य में हमें जानकारी मिली कि सर्जरी हुई है, तो जाते जाते एक छोटे ज्ञान और लेकर चलते हैं। अभी हम सभी ने लीवर बटी पीसते पीसते कलमी सोरा से जान पहचान हो गई है। कलमी सोरा से जान पहचान स्वस्थ समित परिवार के जुड़े परिवारों को जानकारी हो गई है, क्योंकि लीवर बटी में हमने कलमी सोरा के दर्शन किए हैं। तो ये कलमी सोरा किस प्रकार नॉर्मल डिलीवरी करा सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कलमी सोरा लेना है 6 ग्राम, केसर लेना है 6 ग्राम, शुद्ध केसर लेना है। भाई सर्जरी से बचनी है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 1000-1200 रुपए की आएगी, तो आप ये लीजिए। कलमी सोरा 6 ग्राम, शुद्ध केसर 6 ग्राम, गुलाब का जल 50 ग्राम, इन सबको आपस में मिला दें पीस के, और थोड़ा सा हल्का गुनगुना कर दें, और 15-15 मिनट पे 2 बार बनाकर दे दें, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ अगर ये 1000-1200 रुपए का केसर खर्च करने का ना मन कर रहा हो तो रामबटी पीसने के लिए एक दवा, रामबटी के लिए एक औषधि आती है जिसमें है तुलसी। तो तुलसी को लेने हैं 2 तोले, 20 ग्राम तुलसी के पत्ते लें, इनको 500 ग्राम पानी में पकाएं, जब आधा रह जाए तो उसे उतार लें और इसमें 20 ग्राम घी मिला दें और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार खांड मिला दें और चाय की तरह गर्मा गर्म पिला दें। किसी भी स्त्री की बस पिलाते देर नहीं और बच्चा का नीचे सरकता देर नहीं। जब कभी ये कहा जाए कि बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, तो तुलसी को उबालें, तुलसी का काढ़ा बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिला के पिला दें। जी, इसके साथ ही चलते मिलते हैं आप सभी से सुबह 5 बजे योगाभ्यास, छठ पूजा के दर्शन, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग, 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय और 8 बजे चौपाल। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद, मोह माया बांटे। याद रखें, याद रखें, याद रखें, 30 नवंबर भूले नहीं भाइयों, 30 नवंबर आना है।